कहे सिया राम सिया राम। जब तक भगवान की भक्ति नहीं कर देगा इस जगह हो तब तक ये जीवन मुक्ति मिलने वाला नहीं है। कहे सिया राम सिया राम। सिया वो भगवान के कथा में ध्यान लगा समझाई हो सुंदर लगा के कहे सिया राम सिया राम। मुँह में बड़े जन्मात लगो जाऊँ शोभा में पाए कहे सिया राम। अगर जौन भगवान के कथा ला देश महेश दिनेश कुबेर नहीं कह सके वो अपन लांछन काम क्रोध मद लोग में भरे होंगे। हाँ भगवान के कथा कहते रहूंगा नहीं कह सकूं कहे सिया राम कथे बड़े बड़े संत मन भगवान के कथा अपेक्ष कहा है जेला कोई कागज नहीं बने है ना कोई स्याही नहीं बने है ना कोई कलम नहीं बने है लिखे बर कहे सिया राम सात समुंदर मसी करो और ये कागज बना ले और जट्टा दूसरा ही कोई कलम बना ली कहो भगवान की कथा लिखे नहीं जा सके कहे सिया राम सिया राम। या वौदाई हो सुंदरिये का ग्राम गिरवानी के पावन माटीला हमरा प्रणाम है कहे सिया राम सिया राम। अतुल सुमिरा शारदा अतुल गावा गजानन दे दाई हो भगवान शंकर यो माता पार्वती है तो कैलाश में विराज। कथे भोलेनाथ ये बता ये तीनों लोग 14 भुवन में मोरले बड़े भक्त तुर कौन है कहे सिया राम भगवान शंकर कथी ये देखे अतेक बड़े में हाँ
दुनिया में सबले परम गुरु कहलाता हूँ और मोरे घर में अज्ञानी है कहे सिया राम। भगवान शंकर जान डरे पार्वती के मन में मोह हो गए और जेकर पास मोह है दाई हो वो जिंदगी में भगवान के भक्ति नहीं पाए कहे सिया राम। भगवान शंकर है दाई हो एक लीला करी कहे सिया राम। एक नगर बसई जेकर नाम कांति नगर और सुंदर राजा के नाम कीर्ति और रानी के नाम चांगुणा कहे सिया राम। और दोनों में भगवान के भक्ति सुंदर हर दिन सुंदर रात दिन सुख के भोलेनाथ के भक्ति में ध्यान लगा थे कहे। जिंदगी में भगवान के भक्ति ले बढ़ के संसार में कहीं नहीं ये कहे सिया राम। यति के बात यति हो गए दाई हो नारद मुनि हे कौन कैलाशपुरी जावत है भोलेनाथ के दर्शन पर कहे सिया राम। हरि गुण गावत बिना बजावत नारद मुनि चले चरण में नारद मुनि प्रणाम करन लागे कहे सिया राम। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आशीर्वाद के बाते कहे सिया राम। कल्याण हो नारद कहे सिया राम। माता पार्वती कथे बेटा नारद एक बात तो से पूछना चाहत हूँ कहे सिया राम। नारद मुनि कहे नारायण नारायण माँ का बातें बता कहे सिया राम। माता पार्वती कथे बेटा भोलेनाथ न पूछे नहीं बताई अति जाना होवे तो बता ये और 14 भुवन में मोर ले बड़े भक्त कौन है कहे सिया राम। नारद मुनि जान डरे दाई हो जौन बात न भोलेनाथ नहीं बता सके वो बात न का बता सकूं मैं लेकिन बताना जरूरी है कहे सिया राम। नारद मुनि मने मन में सोचा दाई हो
रही थे ऊंचा में लेकिन सोच नीचेदार है माता को कहे सिया राम। नारद मुनि कथे यही बात ना कि ऊंच निवास जरूर लेकिन ओकर सोच नीचे डहार ही कही सिया राम। बंसी के बजैया मन मोहनाए राम अगवा के चरैया मन मोहनाए मोर वाणी कभी जीवन में रखनी हो। ये तीनों लोग 14 भुवन में कही सिया राम। रानी चामुंडा और राजा कीर्ति ले बढ़ के भगवान भोलेनाथ के भक्ति करैया सिया राम। बात सुन के दाई हो माता पार्वती भूसा में हो जैसे का बार तो नारद मुनि हाँ आज मोला सोचे लेकिन उल्टा बोल पड़ी कहे सिया राम। धर्मी धर्मी माता पार्वती रहे दायु हो आज होती रेगा थे। नारद मुनि डर के मारे प्रणाम करके जावा थे कहे सिया राम। माँ बिराजे हवे महामाई हो राम मोहिनी वरन लागे राम। बिराजे हवे महामाई हो राम मोहिनी वरन लागे देखे। ये जब जब नारद मुनि आते मोर घर में आगी लगा चल देते कहे सिया राम। भोलेनाथ जाके कथे पार्वती का हो गए वो मार घुस्सा घुस्सा मरेगा फूलों के कहे सिया राम। अब फूल ही इकट्ठा तब मोल बने नहीं लागे भाई कहे सिया राम। पार्वती मैया कथे का हो गए कथा रानी और राजा के परीक्षा लेवर बोला जाना पड़े ही कहे सिया राम। काबर वो तोर भक्ति करथे और कर भक्ति के शक्ति ल तोला आज सुंदर कर भक्ति ला नाश करना पड़ ही कहे सिया राम। भगवान भोलेनाथ थे पार्वती जाए बर जाऊं देवी लेके संग में तहु न जाना पड़ ही कहे सिया राम। पार्वती तो चल सुंदर लगा के दोनों चलबो कही सिया राम। पार्वती मैया कही चल महू देखो तोर भक्ति कैया के शक्ति ला कहे सिया राम। भगवान भोलेनाथ रहे दाई हो
बना के आज परीक्षा ले जावा थे कहे सिया राम जाने वो पहिरे हरऊ महिरे आवा कंठी माला आज हमारा अंगना में वो कौन भिक्षा मांगे बड़ा है चल जाके देखन कहे सिया राम राजा कथे रानी जा भिक्षा के थाली ला सजा के आ दोनों के क्षण में दान करबो कहे सिया राम आज रानी भिक्षा के थाली ला सजा के दाई हो सुंदर जावा थे कहे सिया राम के साधु ला प्रणाम करत है अतिथि भगवान समझ के कहे सिया राम कल्याण हो राजा रानी कहे सिया राम रानी कथे है साधु महाराज आज मोर हाथ के भिक्षा ला ग्रहण करो कहे सिया राम साधु महाराज कथे राणे मैं अभागी न दूर हाथ के भिक्षा ले कही सिया राम रानी कथी ये गांव के बहिनी मन के हाथ के भिक्षा ला लेस महाराज लेकिन मोर हाथ के भिक्षा ला कावर ले थस कहे सिया राम साधु महाराज कथे रानी तय पुत्रहीन निर्वंशी अगर निर्वंशी हाथ के मैं अगर भिक्षा ले मोला ये दुनिया मोल निर्वंशी पाप कैसे बोले प्रभु कहे सिया राम आज दुनिया मोला निर्वंशी ये पापनी कैसे आज हो ताना मारा के भगवान मैं कहीं करके मर जाते हूँ कहे सिया राम ये गांव के बहिनी मत के सब आज तो अपने जीवन में आज वाले पुत्र के दान कर दे कहे सिया राम लेकिन मोर भाग रते कब जगावे कहे सिया राम भागला
श्याम। राजा कथे रानी झन रो, अरे हुई है वही रो राम रचिया था, ताके तर्क बढ़ावा परमात्मा चाहते कहे श्याम। ताना गारी देना एक नियम। यही कहे श्याम। साधु महाराज है दाई हो, जाके रानी शांगुना सुंदर बोला थे कहे श्याम। ये ले प्रसाद अब ही दिन के याद ले, तय पुत्रवान हो जब कहे श्याम। ये दे दाई हो सुंदर लगा के दान लपा के रानी राजा आनंद हो गए। साधु के चरण में प्रणाम करत है कहे श्याम। तुर जय हो तोरे जय हो राजा राम। तुर जय हो तोरे जय हो रानी राम। के पेट में सचरन लागे कहे श्याम। और यज्ञ का महीना रामा अधि लागे रामा, मोर दुए का महीना रामा दिन लागे रामा, मोर महीना रामा दिन बीतना लागे रामा। महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना के छाए लग गई। राजा रानी बड़ा आनंद हो गए कहे श्याम। 8 महीना 9 महीना 10 के छाए में दाई हो राजा के घर में मंगल के दिन आगे कहे श्याम। राजा हे दाई हो दरबारी लबुला थे, अरे दरबारी सुंदर ये गांव में आंख मार दे पर बुधवार के राजा कही के कहे श्याम। रानी हे महल में पहुंचा थे दाई हो और सुंदर लगा के लई कहे श्याम। मन भावन लागे रामा हो, ये सुहावन लागे राम। मन भावन लागे राम, मन भावन लागे रामा हो, सुहावन लागे राम। मन भावन लागे राम, मन भावन लागे राम, सुहावन लागे राम। मन भावन लागे राम, मन भावन लागे रामा हो,
पवा थे कहे सिया राम जय सिया राम। अब ये दरबारी जाके सुनो 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 देखे 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 लइका कहे सिया राम जय सिया राम। दरबारी सुनो राजा महाराज बुधवार के छठ ठीक न्यूता है कहे सिया राम जय सिया राम। ताला देखे दाई हो आगे ये ती राजा है अपन लइका देखे कथे बेटा अरे भूलो कथे कर भुला के रहे बेटा कहे सिया राम जय सिया राम। तोला देखे बर बेटा ई आज मोर नैना कर सत्री से कहे सिया राम जय सिया राम। ई आज तोला पाए बर बेटा ये मंदिर ये देवाला ये बैगा वो भुनिया वो डॉक्टर कहाँ कहाँ नहीं गेन बेटा कहे ये दे दाई हो या तुर चेहरा ला देख के आज मोर मन मगन हो गए कहे सिया मन मोहना तोरे चेहरा मन मोहना तोरे चेहरा नजर नजर में झूलत जाते मन राजा तोर हर राजा तोर हर जाते मन मोहना तोर चेहरा मन मोहना तोर चेहरा नजर नजर में झूलाते रहते काहो जाते मना बेटा तोर दहर दौड़ जाते काहो जाते मना राजा तोर दहर दौड़ जाते मन मोहना तोर चेहरा मन मोहना तोर चेहरा नजर नजर में झूलते रहते काहो जाते मना राजा तोर हर जाते काहो जाते मना राजा तोर हर जाते मन मोहना तोर चेहरा मन मोहना तोर चेहरा नजर नजर में झूलाते रहते काहो जाते मना बेटा तोर दौड़ जाते काहो जाते मना बेटा तोर दौड़ जाते ये दे दाई हो न्यूतल पाके सुंदर माय लोगिन मन काके पानी पिए बर पहुंच गए कहे सिया राम जय सिया राम नहीं चलबो राजा घर जाबो सो टोड़ी मांगो रानी कर जय सिया राम ये दे दाई हो सुंदर लगा के राजा के तीर में जाते और जाए के बाद में भैया सुंदर लगा पाए भर मांगा थे कहे सिया राम जय सिया राम ये ले कई के देवा थे राजा आई छोट की का हो गई बड़की का हो गया ऐसे कहा थे कहे सिया राम जय सिया राम आई देखना बहिनी आई रानी गुड्डू पक पक ले पड़ रहा है बहिनी कहे सिया राम जय सिया राम ये दे देखे दे रोवत है कौन जने भूखा है कैसे लागत मोला कहे सिया राम जय सिया राम ये दे आई हो सुंदर यार सुने हो आई चलना जल्दी आज छठी न्योता पाके आहान सोहर मंगल गाले थन कहे सिया राम जय सिया राम डिगा डिगा वो डिगा 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 और लइका ला झूला वो मिल के माई पीला राम डिगा दिगा हो दिगा 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 बाबू झूला बजे सब माई तेरा राम दिगा दिगा हो दिगा हो दिगा 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 बाबू झूला बजे सब माई तेरा राम दिगा दिगा हो दिगा 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 बाबू झूला बजे सब माई तेरा राम ये दे दाई हो सुंदर लगा के लइका हा पवा दिए और सुंदर जौन समय में लइका जन्म धर के आ रहा है गौरी गौरी विसर्जन होए बर जावत रहे कहे सिया राम जय सिया राम ये दी पंडित देवता हे दाई हो नामकरण करे बर सुंदर पहुंचा थे कहे सिया राम जय सिया राम अब आगे
ये आय के बाद में राजा रानी कथे आओ महाराज पंडित देवता देख तुम मोर लइका के लक्षण ला बड़े बार के ये लइका हा कैसे होई तेला कहे सिया राम जय सिया राम। ये दे लइका के लक्षण ला पंडित देवता हा देखा थे और देख के का कथे बड़े बार के बड़े धर्मात्मा हो ही कहे सिया राम जय सिया राम। दाई दादा के सेवा करैया यो सुंदर प्रजा के पालन करैया हो ही कहे सिया राम जय सिया राम। एक स्थिति ये लइका के नाम चिलिया रखेला जाथे कहे सिया राम जय सिया राम। चिलिया के नाम न सुन के दाई हो दाई दादा है तो नुकार आज दान दक्षिणा पंडित देवता ला दे के विदा करन लागे कहे सिया राम जय सिया राम। यदि गौरी गौरा विसर्जन होए बार सुंदर छठी के दिन जावा थे कहे सिया राम जय सिया राम। का कर कल सामोर रीगा भीग सीगा भीग वो रीगा भीग सीगा भीग का कर कल सा सिगारा होई का कर कल सा सिगारा लक्ष्मण गोरी सीता मैया हो राम साल वरन राजा राम हो कहे श्याराम जय श्याराम। एती यादव भैया मन देवारी देख पर सुंदर लगा के सोही बांधे वर जावा थे कहे श्याराम जय श्याराम। हा भारत भारत कहे श्याराम जय श्याराम। राम राम की लूट है सभी हरे 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 लूट सके तो लूट हो
अंत काल पछताओगे संगी प्राण जाएगा छूट हो। सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम भजो सिया राम भजो सिया राम भजो सिया राम भजो सिया राम। मथुरा नगरी कंस राजा भैया हरे 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 और पाप करे यदि भारी हो। आदो मास से कृष्ण पक्ष में कृष्ण लिए अवतारी हो। भजो भैया सिया राम भजो राम राम भजो दीदी सिया राम भजो राम राम भजो भैया सिया राम भजो राम राम भजो दीदी सिया राम भजो राम राम भजो भैया सिया राम भजो राम राम भजो दीदी राम भजो राम राम भैया सिया राम भजो राम राम भजो भैया सिया राम। ठाकुर जो हारे लाया न संगे और खाइन सुपारी के कोरा हो राम। रंगे महल माँ बैठो हो मालिक राम राम लो मेरा हो राम। राम बोलो भैया सिया राम बोलो राम 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 राम भजो भैया सिया राम भजो राम राम भजो भैया सिया राम भजो राम। ये दे दाई हो सुंदर लगा के लइका बारते बारते 5 साल के हो गए और दाई दादा के सेवा करते करते आज राजपाठ में ध्यान लगाते कहे सिया राम। जय सिया राम। यति के बात यति हो गए दाई हो। नारद मुनि हे दोन भोलेनाथ के दर्शन करीबा जावत है कहे सिया राम। जय सिया राम। अब ये दे भैया सुंदर लगा के भगवान के दर्शन पर कहे सिया राम। जय सिया राम। चल रे कंवरिया शिव की नगरिया हुरा बन के गुजरिया हुरा। चल रे कंवरिया शिव की नगरिया बन के गुजरिया हुरा। चल रे कंवरिया बन के गुजरिया शिव के नगरिया राम। चल रे कंवरिया बन के गुजरिया शिव के नगरिया राम। मेरी मझिमा बरसे, मझिमा बरसे, सावन का बदरिया हो राम। चल रे कंवरिया बन के गुजरिया शिव के नगरिया राम। चल रे कंवरिया बन के गुजरिया शिव के नगरिया राम। नारायण नारायण कहा नारद मुनि पहुंच गए कैलाश में कहे सिया राम। जय सिया राम। उद्गमित का देखे माता पार्वती है तो भोलेनाथ के चरण दबाता है चरण ला कहे सिया राम। जय सिया राम। सेवा करत रहा है माँ भोलेनाथ है तो मगन हो गया है कहे सिया राम। जय सिया राम। नारद मुनि जाके प्रणाम करते दाई हो। कल्याण हो गई के सुंदर माता पार्वती भोलेनाथ हे तो आशीर्वाद देवा थे कहे सिया राम। जय सिया राम। अब मन में माता पार्वती का सोचा दाई हो जान था कहे सिया राम। जय सिया राम। भोलेनाथ के सेवा करत नारद देख रहे अब पूछो तब मुहिचर बड़े कही कहे सिया राम। जय सिया राम। माता पार्वती कथे बेटा नारद ये तीनों लोग 14 भुवन में मोरले बड़े भक्त भोले हे कहे सिया राम। जय सिया राम। नारद मुनि कथे बा कहा सुना कहा आज भी रानी चामुंडा राजा कीर्ति अपन 5 साल के लड़का के शन भगवान भोलेनाथ के भक्ति करत है कहे सिया राम। जय सिया राम। वो कर ले बड़े भक्त कोनो नहीं है दाई कही सिया राम। जय सिया राम। आगिया लगा के प्रणाम करके चले जावा थे कहे सिया राम। जय सिया राम। माता पार्वती ला गुस्सा हो गए नारद के बात सुन के राम। जय सिया राम।
भोलेनाथ मनाए पर पहुंच गए, कहे सिया राम मान जाना मान जाना मान जाना ओ राम मोर कहे नहीं माना सिया राम जय सिया राम असुरते दाई हो है नहीं जेकर कर ज्ञान रथे ओकर घर अंधियार तको रथे, कहे सिया राम भगवान भोलेनाथ है कौन कौन ज्ञान, हे सिया राम जय सिया राम भगवान कौन जानथो दाई हो, कहे सिया सिया राम रची महेश निज मानस आई भवने सुवासन, कहे सिया राम जय सिया राम रामचरित्र मानस के लिखने वाले रचयिता कौन, भोलेनाथ ही कौन सिया राम जय सिया राम ओकरे घर में अंधियार ही, कहे सिया राम जय सिया राम और सिर तो बात दाई हो नारी सन में देवता हारी है नहीं। आजकल सुन रूठे रब को मनाना आसान है, लेकिन रूठे घर को माए लोग इनको मनाना बड़ा मुश्किल है, कहे सिया राम जय सिया राम घर के कोनो मर्द को रिसागे तो एक छल मनाए पर भारी तकलीफ होते, कहे सिया राम जय सिया राम आज जज के बात दाई हो हमार कहो मैं राम सत्ता पढ़े बर जुनवानी जात हूं वो मोर बर्दी तन कोकले मुहुल कर दरिस, कहे सिया राम एकदम हुड़ुक बड़ा सा मुंह, कहे सिया राम जय सिया राम अरे मान जानो वो तबियत में राम सत्ता पढ़े जाऊं ऐसा राम जय सिया राम नहीं मानो नहीं मानो नहीं मानो कहे तो मना का हो दीदी हो, कहे सिया राम जय सिया राम कैसे मना हो जानतो हमार के नाम पार सिया राम जय सिया राम अब बोला के हो ये पार्वती ऐसे नहीं के हो कैसे के हो जानतो, कहे सिया राम जय सिया राम ये पार्वती नहीं के हो ये पारो एक कनिक मोटा राखी लोग हारो, कहे सिया राम जय सिया राम तन मुँह चले हासिल तमेती राम धुनी पढ़े रहा हूँ, कहे सिया राम जय सिया राम भगवान भोलेनाथ है तो मना थे माता पार्वती कथी का, मैं नहीं मानो ओ नहीं माना राम तोरे कहना ला भोला मैं नहीं माना, तोरे कहना ला भोला मैं नहीं माना राम नहीं मानो नहीं मानो नहीं मानो तोरे कहना ला स्वामी मैं नहीं मानो राम, तोरे कहना ला भोला मैं नहीं मानो राम। तो भोलेनाथ कथे कैसन में मान में वो ऐसे सिया राम जय सिया राम और तो परीक्षा ले बर जाना पड़ी जा ऐसे सिया राम जय सिया राम भोले हो माता पार्वती के बात ना मान के आज घरदानी के रूप बना के सुंदर परीक्षा ले बर जावा थे, कहे सिया राम जय सिया राम हर देव शंभु विश्वनाथ गंगे हर देव शंभु हर हर विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो हर
जोर से कहे सिया राम। जय सिया राम। मदारी वाले घोड़ों पशु पशु आ रहा है कैसे? मदारी राम भल वाला धर की रामा, मदारी वाला धर की राम, मदारी वाला आहे राम भल वाला धर के, मदारी वाला आहे राम भल वाला धर के। बंसी बजाए डमरू बजाए राम, डमरू बजाए झोला बढ़ाए राम, बंसी बजाए डमरू बजाए राम, झोला बढ़ाए डमरू बजाए राम। जब से ललका भर के मदारी आगे राम भल वाला धर, मदारी आगे राम भल वाला धर, मदारी आगे राम भल वाला धर, मदारी आगे राम भल वाला धर। कहे जय सिया राम। ये देवेंद्र के नाच ल दिखा के सुंदर जावा थे कहे सिया राम। जय सिया राम। ओ घरदानी कथे आलोक निरंजन भिक्षा ओ कहे सिया सिया राम। रानी कथे राजा, याज हमर नगर में कौन भूख प्यास मरत है राजा, भोजन भोजन चिल्लाते कहे सिया। जय सिया राम। याज राजा कथे रानी चल तो जाके देखन कहे सिया राम। जय सिया राम। जाके देखे दाई हो रानी राजा विकराल शरीर वाले, ओकर चरण में प्रणाम करते कहे सिया राम। जय सिया राम। कल्याण हो राजा कल्याण हो रानी कहे सिया राम। जय सिया राम। रानी राजा कथे हे आप चलो आप न मंचा वो कहे सिया राम। जय सिया राम। राजा यौ रानी हे दाई हो यौ जाके सुंदर कर चरण ला धोवन लागे कहे सिया राम। जय सिया राम। लागो तुर पैया राम रमैया लागो लागो तुर रमैया लागो राम। जय हो लागो तुर पैया राम रमैया लागो राम, लागो तुर पैया राम रमैया लागो राम। पैया लागो हो पैया लागो हो लागो रामा, लागो तुर पैया राम रमैया लागो राम, लागो तुर पैया राम रमैया लागो राम। रानी हिदाई हो छिड़का में ओकर बाद 56 प्रकार के भोजन बना के सुंदर जावा थे कहे। जय सिया राम। कबीर के खाए हो ही कही के 56 भीतरी में जाके 56 प्रकार के भोजन बनाते पुरुष राम। जय सिया राम। घरदारी कथे घरदारी घर घर के रहने वाले भोजन खाने वाले रानी कहे सिया राम। जय सिया राम। रानी तो लग खिलाए बरहे थे मोला मांस के भोजन खिला, लेकिन कोई गरीब या प्रजा के ना हो रानी कहे सिया राम। जय सिया राम। राजा कथे हे यौ घरदानी, कौन गरीब और कौन प्रजा के मांस तुलक खिलाऊं मैं हाँ। ले मोरे मांस के भोजन बना के खा ले कहे सिया राम। जय सिया राम। यौ प्रजा के पालन करने वाले हरस राजा, अगर और मांस के भोजन खाओ तो प्रजा अनाथ हो जही कहे सिया राम। जय सिया राम। सोहे राजा मैं तो मांस के भोजन बना के नहीं खाओ कहे सिया राम। जय सिया राम। रानी कथे राजा के मांस के भोजन नहीं खाते झनखा,
लेकिन ये भागी नारी के मांस के भोजन बना के खा ले, कहे सिया राम सिया राम। ओ घरदानी कथे राने मांस के भोजन बना के नहीं खाओ रानी, का बताए महाराज और माँ की भीतरी ममता होती, कहे सिया राम सिया राम। ओ घरदानी कथे ममता की शान है, ममता की खान, आसेवन कर इस जगत में कोई नहीं महान। सिया राम। एक से रानी मैं बना के नहीं खाऊं, कही सिया राम। राजा रानी है चिंता में पड़ गई, ला कहा के मांस के भोजन खिलान, कहे सिया राम सिया राम। मोरे डोगा फंसे है मजेदार, मोरे फंसे है मजेदार, भोले पारी लगा दे फंसे है मजेदार, भोले मोला पारे लगा दे वाले प्रभु, आज हमरो पार लगा दे, कहे सिया राम सिया राम। कहे सिया राम सिया राम। एक कनिक करबो, कहे सिया राम सिया राम। कहे सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं आपसे। हमारे बीच हमारे अतिथि का आगमन हुआ है, क्योंकि इन्हें बहुत सारे मंचों में अपनी उपस्थिति प्रदान करनी है, इसलिए बीच में ही हम आपको थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। आइए हमारे बीच अतिथि के क्रम पर हैं, मुख्य अतिथि के आसंदी पर माननीय श्रीमती सावित्री मंडावी जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र भानु प्रतापपुर। एक बार जोरदार सम्मान में ताली दे दीजिएगा। हमारे बीच है विधायक जी। जब जब हम बुलाते हैं समय समय पर ऐसे धर्म के मंचों पर भी उनकी उपस्थिति हमें प्राप्त होता है। हमारे बीच अध्यक्षता कर रही हैं माननीय श्रीमती रेखा बालकृष्ण देहारी जी, सरपंच ग्राम पंचायत पंडरीपानी। विशेष अतिथि के आसंदी पर हैं बड़े भैया आदरणीय श्री माननीय श्री नरेंद्र यादव जी, पूर्व सदस्य गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़, इनके नाम पर जोरदार सम्मान में तालियां। और हमारे बीच हैं परम आदरणीय श्री महेंद्र नायक जी, प्रदेश महासचिव NSUI छत्तीसगढ़। साथ में हैं श्रीमती संतोषी सिन्हा, क्षेत्र के लोकप्रिय जनपद सदस्य। जब जब हम उन्हें आह्वान करते हैं जरूर आया करती है, जिनका भी आगमन हुआ है। इन सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हैं परम आदरणीय श्री शिवचरण सिन्हा जी, आप भी बूथ प्रभारी हैं अपने सेक्टर के। एक जोरदार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो। हमारे अतिथियों का आगमन हम अपने सौभाग्य समझते हैं। कहते हैं कि जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, और अतिथि जो आए उसे भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। पुनः जोरदार सम्मान में तालियां। और आज प्रथम दिवस के इस पुण्य अवसर पर हमारे धर्म मंच में हमारे बीच अपने बीच पा रहे हैं माननीय श्रीमती सावित्री मनोज सिंह मंडावी, विधायिका विधानसभा क्षेत्र भानु प्रतापपुर। आइए आप सभी के सादर अभिनंदन के लिए हम आगाह करेंगे श्रीमती हरिता महावीर, श्रीमती रजनी पिद्दा। आप दोनों आप आइएगा। और हमारे बीच हैं
परम आदरणीय श्रीमती सावित्री मनोज मंडावे जी का आज गुलाल से अभिषेकित बैच लगाकर पुष्पहार से अभिनंदन करते हुए अपने आत्मीयता की परिचय दीजिएगा। आइएगा श्रीमती हरिता महावीर, रजनी पिद्दा, दोनों ही बहनें अविलंब चलकर आए। अतिथि के आसन पर हैं श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, विधायक विधानसभा क्षेत्र भानु प्रतापपुर का। हृदय से अभिवादन करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां हमारे माताओं से निवेदन करते हैं। हम ताली के लिए आपसे निवेदन करते करते रहेंगे बीच बीच में। हम अज्ञान बालक हैं प्रभु, हमें अज्ञान बालक हैं प्रभु, हमको राह बता देना, जलयान चला मेरे सागर में, प्रभु बेड़ा पार लगा देना, प्रभु बेड़ा पार लगा देना। जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद इस पावन पुनीत अवसर पर। और हम निवेदन करेंगे, हमारे बीच हैं श्रीमती रेखा देहारी, सरपंच ग्राम पंचायत पंडरीपानी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। आप श्री के अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूं श्रीमती रामबाई महावीर एवं कमली बाई जैन, दोनों ही बहनों से निवेदन चल कर आइएगा। अविलंब अपनी जगह से उठें और चल कर आए। और हमारे बीच हैं सरपंच के आसन, सरपंच और इस अतिथि के आसन पर हैं श्रीमती रेखा देहारी। आइएगा, इस पुनीत पावल पल में हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। सरपंच जी के सादर अभिनंदन के लिए हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा श्रीमती रामबाई महावीर एवं कमली बाई जैन। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावन पुनीत अवसर पर धर्म मंच में हमारे बीच हम इन अतिथियों को पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रथम दिवस के प्रथम पुष्प के रूप में आप बड़े ही आकर्षक झांकी मंडली का भी एक अच्छा रोचक आनंद ले रहे हैं। इस अवसर पर हमने सिर्फ 10-20 मिनट का समय लिया है। हृदय से आभार, क्योंकि हमारे विधायक को ऐसी समस्त धर्म मंचों में अभी जानी है, सभी जगह उनका आगमन होनी है। धन्यवाद। जोरदार ताली बजा दीजिएगा हमारे बीच अतिथियों के सादर सम्मान की इस पुण्य बेला पर। और हमारे बीच विशेष अतिथि के आसन पर हैं परम आदरणीय माननीय नरेंद्र यादव जी, सदस्य पूर्व सदस्य गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़। आप श्री के अभिनंदन के लिए आगाह करेंगे। सम्मानित श्री धीरज साहू जी, सेक्टर प्रभारी, सुखदेव महावीर जी, उत्तम महावीर जी, उत्तम महावीर जी एवं चेला राम पिद्दा, चारों साथियों से हम निवेदन करते हैं चल कर आइएगा। हमारे बीच हैं आदरणीय श्री नरेंद्र यादव जी का सादर आत्मीयता सम्मान करें, आत्मीयता का परिचय दें। जय श्री राम। पूर्व गौ सेवा आयोग के सदस्य हैं सम्मानित श्री नरेंद्र यादव जी। आप श्री के अभिनंदन के लिए मैं आगाह करूं आदरणीय श्री धीरज साहू जी, सुखदेव महावीर, उत्तम महावीर एवं चेला राम पिद्दा, चारों साथियों से मेरा निवेदन। आइएगा, गुलाल से अभिषेक बैच लगाकर गमछा स्वरूप प्रदान करते हुए पुष्पहार से अभिनंदन करते हुए अपनी आत्मीयता की परिचय दीजिएगा। हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा ले, राम झरोखा बैठ के सबके मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसी ताको देई, तैसी ताको देई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, हृदय से आभार। और आइए हमारे बीच हैं परम आदरणीय श्रीमती संतोषी सिन्हा, लोकप्रिय जनपद सदस्य अंचल के हैं। आप श्री के भी अभिनंदन करनी है। आप हमारे आसंदी के क्रम पर हैं। सम्माननीय श्रीमती बिटान बाई ठाकुर एवं भामिनी महावीर, इन दोनों ही बहनों से निवेदन चल कराइए। भामिनी महावीर और साथ में बिटान बाई ठाकुर, चलिए उठ कर आइएगा। हमारे बीच हैं श्रीमती संतोषी सिन्हा, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत चारमा का। आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चल कर आइएगा। जहां घाटियों का सरगम है, जहां घाटियों का सरगम है, जहां वंदना की है वाणी, महानदी के लहर लहर में बसती कविता कल्याणी, अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी के घाटी में, मेरे पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में, कण कण आतुर होता है जिनके लेने पावन नाम, अखिल लोक के शांति प्रदायक। हे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम, हे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। आभार व्यक्त करते हैं। और आसंदी पर हैं, अतिथि के आसंदी पर हैं परम आदरणीय सम्मानित श्री महेंद्र नायक जी,
प्रदेश महासचिव NSUI आप श्री के अभिनंदन के लिए हम आगाह करेंगे। सम्मानित श्री हेमंत जैन, शेखर नागराज, राजू पिद्दा, तीनों ही साथियों से निवेदन चल कराइएगा। हमारे बीच हैं आदरणीय नायक जी का सादर अभिनंदन कीजिएगा। हेमंत जैन, शेखर नागराज एवं राजू पिद्दा जी, बहुत बहुत आभार, चल कराइएगा। आइए नायक जी के सादर अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियां। माताओं से निवेदन करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर तो देखिए। ख्वाहिशों के समंदर में चालों की मछलियां कितनी हैं, फेंक कर एक बार बुद्धि के जाल फेंक कर तो देखिए। एक बार बुद्धि का जाल फेंक कर तो देखिए। राम कथा अनुरागी समस्त धर्म प्रेमियों, बहुत बहुत आभार। इस पावन पुनित अवसर में हमारे बीच हमारे महानुभाव अतिथियों को अपने बीच पाकर हम धन्य हो रहे हैं। और आइए हमारे बीच आसंदी पर हैं परम आदरणीय श्री पुसौ रामचंद्र वंशे जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पंडरी पानी, आप श्री के अभिनंदन के लिए हम आगाह करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल के अध्यक्ष अश्वनी ध्रुव सेवा निवृत्त सैनिक, साथ में है भूपेंद्र भुआरी जी, अर्जुन नागराज, मनोहर महावीर कोष अध्यक्ष हैं। चारों साथियों से निवेदन चल कराइएगा और इस पावन पुनित पल में हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। हमारे बीच हैं सम्मानित चंद्रवंशी जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पंडरी, जोरदार तालियों के संग सम्मान कीजिएगा हमारे अतिथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा जहां उसी का है जो सर झुकाना जानता है, सारा जहां उसी का है जो सर झुकाना जानता है। ये रोशनी भी उसी का है जो जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी, पर ये सब उसी का है जो सर झुकाना जानता है। सब उसी का है जो सर झुकाना जानता है। बहुत बहुत आभार। और आइए हमारे बीच हैं सम्मानित श्री रेख राम नागराज, पूर्व सरपंच पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत पंडरी पानी, आप श्री के अभिनंदन के लिए हम आगाह करेंगे। लाल चंद जलेंद्र जी, परशुराम नागराज जी, चल कर आइएगा। हमारे अतिथि के आसंदी पर हैं सम्मानित श्री रेख राम नागराज जी का भी अभिनंदन करनी है, चल कर आइएगा। अभिनंदन के पुण्य बेला पर हमें सहयोग कीजिएगा। कहते हैं कि यहाँ राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर धर्म का हर जाति का इंसान बसता है। जो हिंदी बोलते हैं वही हिंदू नहीं होते, वो भी हिंदू हैं जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है। जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम चल पड़े अभिनंदन के इस क्रम को यही विराम देते हुए। समय बहुत कम है, हमारे बीच मंडली है, हमने निवेदन किया है 10-20 मिनट के लिए हमें समय दिया है। आभार व्यक्त करते हैं उनका। और शिवचरण सिन्हा जी, आप श्री के भी हमें अभिनंदन करनी है। और अभिनंदन हम आगाह करेंगे सम्मानित मनोहर महावीर जी, घनश्याम नागराज जी, घनश्याम नागराज जी, मनोहर महावीर जी, संदीप यादव जी, तीनों भाई चल कर आए। आदरणीय अतिथि के आसंदी पर हैं भैया शिवचरण सिन्हा जी, चल कर आइएगा और अभिनंदन के इस क्रम पर हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। सम्मानित घनश्याम नागराज जी, मनोहर महावीर जी और संदीप यादव जी, चल कर आए। तीनों ही भाइयों से हमारा निवेदन। कहते हैं कि गंध बिना वह सुमन व्यर्थ है, गंध बिना वह सुमन व्यर्थ है। चाहे कितनी सुंदर हो, स्नेह बिना वह मिलन व्यर्थ है। चाहे मिलना जीवन भर हो, चाहे मिलना जीवन भर हो। इस पावन पुनित अवसर पर बड़े प्यार भरे आंखों से हमारे बीच इस धर्म मंच में कड़ी गर्मियों के बीच माननीय श्रीमती सावित्री मंडावी जी का आगमन अपने सौभाग्य समझते हैं। आइए इस मंच के माध्यम से हम आप सभी का अभिनंदन करें। अभिनंदन पश्चात 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में चलते हैं। और आशीर्वचन के लिए सर्वप्रथम निवेदन करूं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय जनपद सदस्य श्रीमती संतोषी सिन्हा, जब जब हम बुलाते हैं अपने पूरी भावनाओं के साथ हमारे इस मंच को आप पल्लवित होते हैं और अपने दिव्य और
से इस दिव्य मंच को पल्लवित करते हैं। सामान्य ही नहीं बल्कि बहुत बड़े आशाओं के आप प्रबोध कर देने वाली श्रीमती संतोषी सिन्हा, आइए दो शब्द राम चर्चा के साथ धर्म मंच में हम आशीर्वचन के रूप में कहें। हृदय से आभार, एक बार जोरदार सम्मान में तालियां। धन्यवाद। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। राम सिया राम, राम गांव के सिया राम, शीतला माता की जय। राम कैसे जैनी बुलात हो अच्छा से, मोरो आवाज नहीं आत रही इसका अच्छा से। बोलिए सियापति रामचंद्र। जुनवानी की आज हमारे ग्राम जुनवानी में 2 दिवसीय के रामधुनी के आयोजन रखे गए हैं और वही उपलक्ष्य में हमारे बीच बहुत ही सम्मानीय हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमती सावित्री मनोज श्री मंडावी जी और भाई गौ सेवा आयोग सदस्य नरेंद्र यादव जी और इसी कड़ी में हमारे बहन सरपंच रेखा देहारी जी, पूर्व सरपंच श्रीमान पुसऊ चंद्रवंशी जी और हमारे साथ आए हुए हमारे छोटे भाई महेंद्र नायक जी और समस्त मंच पर विराजमान मोर सबो बड़े बुजुर्ग जन और सामने बैठे मोर माता बहनी मन ला प्रणाम कहत हूँ और बाहर से कलाकार आए है हमारे बीच ओ भैया मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मोर नौजवान साथी मन ला राम राम कहत हूँ और मोर छोटे छोटे लव कुश के समान बैठे मोर लइका मन ला बहुत ढेर सारा प्यार और स्नेह कहत हूँ। आज हमारे ग्राम जुनवानी के तत्वधाम में 2 दिवसीय रामधुनी के आयोजन रखे गए हैं। हमन तो आके चुपचाप बैठ के मस्त आनंद लेते हैं, अच्छा दूर दूर से कार्यक्रम भी पहुंच गए हैं हमारे बीच, लेकिन हमारे नौजवान साथी मन हाँ 1 सप्ताह से पहले लगभग 1 महीना के पहले तैयारी करत रहते और भैया मनबर में है एक बार पुनः जोरदार ताली बजाना चाहता हूँ कि ओमन ऐसा मंच सजाइस और वो मंच के बीच आज हमला आके बैठे के भी अवसर मिलिस और आप मन ला देखे सुने के भी अवसर मिलिस। ऐसे तो बार बार हमार मानुष तन नहीं मिले, आप सब झन जानत हो। तो आज हमन हाँ ये धर्म मंच में ऐसे अपन भव सागर ला भाव से पार उतारे पर हमारे नवयुवक साथी मन हाँ एक कार्यक्रम ला रखे हैं और वह मंच में हमन बैठ के भी अपन आनंद लेथन और ऐसने कुछ कार्यक्रम होते ना तो अपन गांव के भी शुद्धि हो जाते और हमारे गांव के साथ साथ हमारे क्षेत्र के भी बढ़िया एक दूसरा से प्रेम भाव मिलते। आज ये कार्यक्रम नहीं होती तो हमन एक गांव में बैठते का आते का नहीं आते। तो ऐसे हर गांव में हर क्षेत्र में कार्यक्रम होना चाहिए। काबा की सौभाग्य से ऐसे कार्यक्रम देखे सुने पर मिलते। कई प्रोग्राम होते वो तो होते रहते मनोरंजन बा, लेकिन ऐसा धार्मिक स्थल और धार्मिक मंच बहुत कम होते। तो ऐसा होना ही चाहिए हर क्षेत्र में। आओ मैं ज़्यादा नहीं बोला हूँ, काबा की हमारे विधायक दीदी मन ला भी अमोला भी और जाना है दूसरा मंच में, तो एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ दीदी मन ला खास करके। जब तलक है जिंदगी फुर्सत मिले न काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत मिले न काम से, ऐसे समय निकालिए भजन करो प्रभु राम के, भजन करो प्रभु राम के। और ज़्यादा नहीं बोलन, बोले बार तो बहुत सारी बात है। काबा कि मैं पड़ोसी गांव के हराऊँ तो हमेशा बैठना उठना रहते तो बहुत बात कर लेबो। काबा कि आओ हमारे बीच वक्त है और ज़्यादा नहीं बोला मैं हाँ। और मोर आयोजक परिवार ला मैं अपन तरफ से एक छोटे से सहयोग प्रदान करता हूँ। तो भाई मन से निवेदन है कि आप मन आ
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती संतोषी सिन्हा, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत चारामा। यही कहें कि फर्क होती है खुदा और फकीर में, फर्क होती है खुदा और फकीर में, फर्क होती है किस्मत और तकदीर में। अगर आप चाहें और ना मिले तो समझ जाइए कुछ और अच्छा लिखा है आपके हाथों के लकीर में, कुछ और अच्छा लिखा है आपके हाथों के लकीर में। जोरदार सम्मान में तालियां, क्योंकि प्रभु राम की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाए प्रभु राम के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जोरदार तालियां। और आइए उद्बोधन के आशीर्वचन के इस क्रम पर मैं निवेदन करूं श्रीमती रेखा, सरपंच ग्राम पंचायत पंडरी पानी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। निवेदन है दो शब्द इस धर्म मंच के माध्यम से आशीर्वचन के रूप में कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजक समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष निवेदन चलकर आइएगा। संतोषी सिन्हा आपको पारितोषिक राशि जो दे रही है कृपया स्वीकार कीजिएगा, आइएगा। बोल लखन सिया रामचंद्र की, लखन सिया रामचंद्र की, शीतला माता। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे ग्राम जुनवानी में 2 दिवसीय राम धुनी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच उपस्थित हमारे विधायक श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, साथ ही नरेंद्र यादव जी, हमारे बीच उपस्थित महेंद्र नायक जी, भूतपूर्व सरपंच और समस्त अतिथिगण एवं मेरे प्यारे माता, प्यारे बच्चों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों का बड़ा ही योगदान बनता है। ज़्यादा ना कहूँगा, मंच में अतिथियों का और भाषण होना है। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना तू पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे छूट। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। हमारे बीच हैं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, पर इतना जरूर कहेंगे, गर्मियों से हमारी माताएं परेशान हैं। ये पंखा चलती तो अभी गर्मियों से निजात मिलते। दिन भर में कम से कम हर रोज 20 बार लाइट गोल होता है। मैडम क्या तकलीफ है इस विद्युत विभाग। हाँ, यहाँ कम से कम 20 बार, मैं कम कह रहा हूँ, रोज हर 10 मिनट में। जी जी, इस समस्या के समाधान के लिए आप ही हमारे जिम्मेदार। दीदी श्रीमती, हाँ ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी एक समस्या, और कुछ बच्चे नौजवान साथी इस मंच के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। कुछ आवश्यक आवेदन तो दिए होंगे, उन पर भी विचार करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं, आज के धर्म मंच के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी से निवेदन है 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में इस धर्म मंच को शिरकत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार जयकारा लगाइएगा। हेलो हेलो, बोलो भारत माता की, शीतला माता की, रामचंद्र भगवान की। आज ग्राम जुनवानी में 2 दिवसीय रामधुनी प्रतियोगिता के एक मंच में हमारे बीच ये मंच में उपस्थित
भाई नरेंद्र यादव जी, बेटा महेंद्र नायक, बहन संतोषी सिन्हा, भाई पुषावराम चंद्रवंशी जी और बहन रेखा बालकृष्ण और समस्त यहाँ के संयोजक है, संरक्षक है और जतिक मंडली प्रभारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, सचिव और सहसचिव और पीछे भी भैया मन के नाम भूल गए हूँ तो माफी चाहता हूँ। और सामने बैठे मोर जम्मू माता बहनी दीदी, आप सब मतलब में हाथ जोड़ के प्रणाम कहा तो। आप मन के गांव में 2 दिवसीय रामधुनी प्रतियोगिता के आयोजन हुए हैं और हम भी हमार आय के मौका लगी, हम मन भी भैया मन आए हैं। कहाँ वाले भैया मन? बहुत अच्छा झांकी है हमला देखेल मिलिस और आप मन सब यहाँ इकट्ठा होए हो। ये इकट्ठा जरूर होए हो आप मन, पर ये झांकी के माध्यम से हमारे भाई रामधुनी के माध्यम से जो कथा बता थे वो कथा ला हमला श्रवण करना है। और आप सब ये मंच में बैठे हो, ये मंच में हमला कुछ न कुछ सीख के अपन घर जाना है। वैसे भी भगवान रामचंद्र, पुरुषोत्तम रामचंद्र बहुत कुछ सीखे ला मिलते। हम सब ओकर कहे गए बात ला हम अपन जीवन में उतारन, हम अपन जीवन ला आत्मसात करन और ऐसी आपस में आप में हमेशा भाईचारा से रहो, एकता में रहो और हमेशा जो है एक दूसरे के सुख दुख में जरूर काम आओ। क्योंकि हमला और मंच में ऐसी रामधुनी वाला मंच में जाना है और आप मला झांकी भी रामधुनी कथावाचक श्रवण भी करना है। तो ज़्यादा कुछ कहना कहते हुए हमारे भाई मन कुछ मांग करे हैं सांस्कृतिक रंगमंच, तो वो सांस्कृतिक रंगमंच में मैं 3 लाख रुपए दे के घोषणा करता हूँ। और हाई मास बोले हो स्टील कुर्सी हुई, जैसे ही वो रंगमंच हो जाई हाईलाइट के जैसे भी प्रपोजल आई तो आप मन के गांव भी जुड़ी, जब भी जैसे भी लाइट वाला होई तो वो हाई मास ला भी जोड़ देबो। और आप मन बुलाए मान सम्मान देव, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजन समिति मतलब भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे आयोजन आप मन करथो सब मिलजुल के गांव के साथ, तो आप मन भी बहुत बहुत बधाई हो। और आयोजन समिति ला मैं अपन डाले 5000 रुपए दे के घोषणा करत हूँ। अति कह के मैं अपन वाणी लो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा श्रीमती सावित्री मनोज सिंह मंडावी को। प्रेम दया कर्तव्य ज्ञान का मणिमालिक झोली भर दे, दैहिक दैविक भौतिक दमहर जीवन को ज्योतिर्मय कर दे, जीवन को ज्योतिर्मय कर दे। मान मिले सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। जोरदार और पुनः तालियां। बहुत बहुत आभार। ये आप सब लोग ले रहे थे आनंद। जय मां शीतला रामधुनी मंडली ओदरा ग्रहण के झांकी मंडली का आनंद ले रहे थे। हमने कुछ समय के लिए विराम के लिए हमने निवेदन किया था भैया जी को, और पुनः आइए इस मंच को हम सादर समर्पित करें परम आदरणीय श्री रोमन यादव जी। मंच में पुनः गौरवान्वित हो, एक बार जोरदार तालियों के संग स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आभार। जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय हो राम। बोल श्यामती रामचंद्र की जय, बोल श्यामती रामचंद्र की जय।
यहो राम रावण के मरैया मोरो नगरिया में आना हो राम। यहो राम रावण के मरैया मोरो नगरिया में आना हो राम। यहो राम रावण के मरैया मोरो नगरिया में आना हो राम। यहो राम रावण के मरैया मोरो नगरिया में आना हो राम। ये मोरो नगरिया में आना हो राम। मोरो नगरिया में आना हो राम। मोरो नगरिया में आना हो राम। यहो राम रावण के मरैया मोरो नगरिया में आना हो राम। यहो राम रावण के मरैया मोरो नगरिया में आना हो राम। यहो राम रावण के मरैया मोरो नगरिया में आना हो राम। ये दे जाई हो आज सुंदर रानी और राजा है तो चिंता में पड़ गए कहे सिया राम। जय सिया राम। राजा रानी कथे कि हे अवघड़दानी हमार मन कर कोई उपाय नहीं है, तही बता हम तुला कहा के मांस खिला कहे सिया राम। जय सिया राम। अवघड़दानी कथे रानी राजा जब तक कहा बोला वचन नहीं दू तब तक मैं नहीं बताऊं कहे सिया राम। जय सिया राम। रानी और राजा हे लाई हो सुंदर वचन न देवा थे कहे सिया राम। जय सिया राम। सुंदर लगा के जी कर मांस ल मांगबे हम तोरा ओकरे मांस ल खिलाबो कहे सिया राम। जय सिया राम। हरि भजन के सुनैया हो राम। हरि भजन के सुनैया ताई दीदी मोर भैया रामा कथा सुनुगा सिया राम के रामा कथा सुनुगा सिया राम के हो राम। हरि भजन के सुनैया ताई दीदी भैया राम कथा सुनुगा सिया राम के रामा कथा सुनुगा सिया राम की हो रामा कथा सुनुगा सिया राम के रामा कथा सुनुगा सिया राम की। ओ घरदानी कथे सुनो राजा सुनो रानी जेकर घुंघराले घुंघराले बाल है जेकर गोरे गोरे गाल है सोही राजा हे रानी तोर बेटा चिड़िया के पास नहीं। नहीं महाराज कहे सिया राम। जय सिया राम। और प्राण के आधारा और राशि के तारा दे डाला दे तोला ऐसे ढंग से खिला कहे सिया राम। जय सिया राम। आज कृष्णपन में मोर बेटा के बोला देखे हो गाड़ी ये जब राजपाट का ले लेकिन मोर बेटा के जीवन न मोला दान कर दे कहे सिया राम। जय सिया राम। राज के अधारा ला 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 और कैसे मैं हरिवारा आखी के तारा ला 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 कैसे मैं हरिवारा। प्राण के आधारा बेटा में कैसे देवारा आखी के तारा हीरा मेहा कैसे देवारा। कैसे मैं हसेवारा कैसे मैं हसेवारा आखी के तारा ला 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 कैसे मैं हसेवारा। राम भजो ना भैया राम
तो श्राप देके चले। रुको महाराज रुको, कहे सिया राम जय सिया राम। ये आज राजा कथे रानी, ये बेरा हर रोई के बेरा नहीं है। हमारे घर में अतिथि आहे, देवता बरोबर एकर मनोकामना ला पूर्ण करबो, कहे सिया राम जय सिया राम। ये देदाई हो सुंदर लगा के रानी राजा है आंसू ला पोछ के अपन कर्म ला ध्यान देवा थे, कहे सिया राम जय सिया राम। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, कहे सिया राम जय सिया राम। आज राम है तो जैसे ढंग के अपन वचन निभाई से राजा दशरथ अपन वचन निभाई सो, इसमें हम मुल्ला अपन वचन निभाना पड़ी, कहे सिया राम जय सिया राम। पति के बात न मान के दाई हो रानी है तो सुंदर बालक ला खोजे वर निकल गए, कहे सिया राम जय सिया राम। ला के बालक के हाथ धरते बैठा चल घर में कही के लावा थे, कहे सिया राम जय सिया राम। ला के बिछौना बिछा दी दाई हो गजब दिन हो गए तो ला लोरी नहीं सुना हो बेटा, कहे सिया राम जय सिया राम। बालक है सोवत है लोरी सुतल, माता है तुम सुनावत है, कहे सिया राम जय सिया राम। तोला मोला सबुल जाना है, तोला मोला सबुल जाना है, फिर जाए के तोरे दस वाला है, फिर जाए के तोरे दस वाला है। तोला मोला सब लजाना है राम, तोला मोला सब लजाना है राम। फिर जाएंगे तो दस बहाना है राम, फिर जाएंगे तो दस बहाना है राम। एक दाई हो लइका के नींद पड़ गई, रानी तलवार निकाल के भेष में देखा थे, लइका तलवार धर के खड़े होकर कथे माँ 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 माँ, सिया राम जय सिया राम। माँ मोरी के तारा मोर प्राण के धारा कहस माँ, आज तोर ममता कहाँ दे माँ, कहे सिया राम जय सिया राम। माँ मैं सुने हो माँ बेटे का इस जगत में और बड़ा ही निर्मल नाता हो राम, दूध कपूत सुने है परमा, नहीं सुने कुमाता, कहे सिया राम जय सिया राम। पुत्र भले कपूत हो सकते लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हुई, कहे सिया राम जय सिया राम। माँ मोला का बार मारत हसमायत की मोल बता दे, कहे सिया राम जय सिया राम। लाली का बाब हर पुटार के कथे बेटा का बताओ रे मोर हीरा, ये हृदय के पीड़ा ला तोला का सुनाओ, कहे सिया राम जय सिया राम। यो भगानी आहे बेटा तोरवास के भूखे रे लाला, कहीं बताइए डहर मोर ममता है तो एक डहर मोर भक्ति है, कहे सिया राम जय सिया राम। कतिला निभा बेटा बता, कहे सिया राम जय सिया राम। बालक कथे माँ ओके वर्षु के जटनम मोल मारत रहे, धरिय तलवार ला कर दे मोर गोदा गोदा टुकड़ा, माँ मैं तो तोर कर्जा चाहत हूँ माँ, कहे सिया राम जय सिया राम। माँ मोला ये कर्जा छूटे के मौका मिले है माँ, महतारी के रीत, कहे सिया राम जय सिया राम। माँ मैं बड़ा कर्जा ला मोह के हवा,
ये आज मोला 9 महीना ओदरा में रखे माँ कही सियाराम। जय सिया राम। ये आज मोला तहा 9 महीना के बाद प्रसव पीड़ा पाके संसार दिखाए माँ कही सियाराम। जय सिया राम। ये आज मोला अपन खून पिला के दूध पिला के अत्तर बड़े करे हंसमा आज तोर प्रसादे में जीवन न देखा था माँ कही सियाराम। जय सिया राम। माँ तोर कर्जा लग कैसे छूट हो माँ कही सियाराम। कैसे छूटा हो नाई वो के तोरे लगाला डूबू दे लहू के तोरे लगाला। कैसे झूठा होता है वो तो बूंदला होके तो लगाला तो बूंदला होके तो लगाला कैसे झूठा हो राई हो डूबू दे लहू के तोरे लगाला डूबू दे लहू के तोरे लगाला। कैसे झूठा होता है वो तो बूंदला होके तो लगाला रामा तो बूंदला होके तो लगाला राम। बूंदे लहू के तुर लगाला माँ मैं डूब लहू के लागल कैसे छूटू माँ कही सियाराम। जय सिया राम। ये दे दाई हो रानी ल तलवार ल दे थे ले माँ मोर गोंदा गोंदा टुकड़ा कर दे और तोर वचन ल पूरा कर माँ कही सियाराम। जय सिया राम। रानी कथे बेटा वारे लाला कही सियाराम। जय सिया राम। सब जीव न अपन जीव के डर है लेकिन वारे बेटा अपन महतारी के भक्ति ल बचाए बर अपन जीवन ला बलिदान देवत हस बेटा तोर जैसे बेटा पाके याज मोर जीवन धन्य हो गए कहे सियाराम। जय सिया राम। बालक है तुम सोगे और करके कथे जावत हो दाई मैं हरे दुनिया ला छोड़ के जा जावत हो दाई मैं हरे दुनिया ला छोड़ के जा। जावत होता है मैं हर दुनिया ला छोड़ के जा। जावत होता है मैं हर दुनिया ला छोड़ के जा। भाई दादायो भाई वही भाई दादायो भाई वही नाता ला छोड़ के जा। माँ तल तोड़ के जावत माँ कहे सियाराम। जय सिया राम। बुढ़ापा के सहारा बनू कही के सोच रहे हो माँ अब मोर जाए के बेरा हो गए कहे सियाराम। जय सिया राम। बालक हे जाई हो बिछौना में आके सुंदर शोभा थे कहे सियाराम। जय सिया राम। जावत हो दाई मैं हरे दुनिया ला छोड़ के जा। जावत हो दाई मैं हर दुनिया ला छोड़ के जा। जावत होता है मैं तो भी न कैसे रहूं बेटा मैं तो भी न कैसे रहूं रे लाला मैं तो भी न कैसे रहूं बेटा कहे सियाराम। जय सिया राम। माँ मोला पानी देना माँ मोला प्यास लागत है माँ कहल बेटा कहे सियाराम। जय सिया राम। ई आज मोला कोनो कर ले आज बेटा मोला हाथ दे देना माँ कही के हाथ मांगत बेटा कहे सियाराम। जय सिया राम। ई आज मोला कोरा के सुतैया बेटा तोर बिना कैसे घुरे लाला कहे सियाराम। जय सिया राम। बेटा ला गोदा गोदा टुकड़ा करके दाई हो याद रानी है तो लेगा थे रात बसा के कहे सियाराम। जय सिया राम। ले जाके दाई हो यो घरदानी ला
परोसा थे ले भोजन करो कही सिया राम। जय सिया राम। और घरदारी कथे राने में मूड़ी के मांस कहा है क्या? मूड़ी के मांस लाला थोड़ा बहाना में डार के कुचर में और ध्यान रहे तोरी आंखें डाले एक गुना सुना निकले कही सिया राम। जय सिया राम। याजदाई हो रानी है तुम बहाना मुसल्ला ला के अपन बेटा के मुड़ीला बहाना में डार के गुजरा थे अंदोरी गावा थे कहे सिया राम। जय सिया राम। ये कैसे बुड़ा ये रे मैना ये पिंजरा पैरी बना के कैसे उड़ाए हो राम। कैसे उड़ाए मैना ये पिंजरा ला बैल बना के कैसे उड़ाए राम। ये पिंजरा के दरवाजा कदे गहर ले भागे कदे गहर ले भागे हो राम। ये पिंजरा के दरवाजा खोल डहर ले लागे डहर ले लागे। रे बताए रे मैना ये पिंजरा ला बैरी बना के कैसे उड़ाए हो राम। कैसे उड़ाए मैना ये पिंजरा ला बैल बना के कैसे उड़ाए राम। कैसे उड़ाए मैना ये पिंजरा ला बैल बना के कैसे उड़ाए राम। लाई हो रानी है तोनी अपन बेटा के मुड़ीला उछरे के बाद रांद पसा के लेगा थे कहे सिया राम। जय सिया राम। ओ घरदानी कथी रानी अभी भी तेरा भोजन मुझे स्वीकार नहीं कहे सिया राम। जय सिया राम। रानी कथे आज मोर बेटा के कतरा कतरा मासला रांद पसा के परोस देव कहे सिया राम। जय सिया राम। अब कहोगे महाराज कहे सिया राम। जय सिया राम। रानी कथे अब तुला कहोगे खाए बात खारे महाराज कहे सिया राम। जय सिया राम। औ घरदानी कथी रानी जब तक मोर संग में भोजन संगरा बैठ के नहीं खाऊ राजा रानी तब तक ये भोजन नहीं खाओ कहे सिया राम। जय सिया राम। रानी सो डरी दाई अगर ये शराब दे के चले जाही अगर भोजन नहीं खाऊ होता कहे सिया राम। जय सिया राम। एक कर ले बेटा के मांस लखा कम से कम मोर भक्ति बाँच जही कहे सिया राम। जय सिया राम। रानी है तो ये अपन दोनों प्राणी बार दो थाली सजा के यम जावा थे कहे सिया राम। जय सिया राम। आए बर बैठा थे कहे सिया राम। जय सिया राम। रानी कथे तीन जन आदमी हन महाराज खाए बर ये चौथा थाली का करे कहे सिया राम। जय सिया राम। ओ घरदानी कथी रानी ये तोर बेटा के जा तोर बेटा ला बुला संग में भोजन करबो कहे सिया राम। जय सिया राम। रानी कथे कैसे गोठिया थो यो घरदानी मोर बेटा के कतरा कतरा मांसला रांद बसा के खाए बर बैठे कैसे आ जही कहे सिया राम। जय सिया राम। ओ घरदानी कथे बेटी चांगुड़ा अगर श्रद्धा से एक लोटा जल अगर श्रद्धा से भोलेनाथ में चढ़ाए होवे तो तोर बेटा ला याना पर ही कहे सिया राम। जय सिया राम। श्रद्धा से अगर बेल पान चढ़ाए होवे श्रद्धा से अगर फूल चढ़ाए होवे अरे श्रद्धा से अपन मल्ला चढ़ाए होवे तो तोर बेटा ला याना पर ही कहे सिया राम। सिया राम। विश्वास में भगवान है रानी जा तोर बेटा लाला ऐसे कही के लाई हो रानी ला बोला थे कहे सिया राम। सिया राम। रानी विश्वास करके भगवान के भक्ति करके आज ओकर भक्ति में शक्ति है ऐसे विश्वास करके अपन बेटा ला बुलाए बर जावा थे कहे सिया राम। सिया राम। या जा बेटा दुलर वाला ला अतुर महा बुलावा तेरा मोरिया के तारा लाला
रे मोरे अभिक तारा आजा बेटा राम आजा रे मोरे राज दुलारा आजा बेटा राम आजा रे मोरे प्यारे आधारा माता बुलावे राम आजा रे मोरे प्यारे आधारा माता बुलावे राम। माता पार्वती कथी बेटा आज तोर माँ के ममता तोला पाए बर तरसत करने ला कही सियाराम श्याराम जा बेटा अपन माँ के ममता लते उकर प्यास न बुझा दे कही सियाराम श्याराम माता पार्वती के दाई हो प्रणाम करके बालक हे तो जावा थे कहे सियाराम श्याराम वही समय में दोनों अमिलन होवने लागे हो राम आजा माँ मोरे आजा बेटा और कहने लागे हो आजा रे मोरे प्राण अधारा आजा बेटा राम आजा रे मोरे राज दुलारा आजा बेटा राम आजा रे मोरे अमिक तारा माता बुलावे राम आजा रे मोरे अमिक तारा माता बुलावे राम। बेटा आज बेटा लपा के रानी और राजा धन्य हो गए कहे सियाराम श्याराम ये दे दाई हो आज भगवान शंकर हेतौन विराट रूप में अवघरदानी ला त्यागी के कहे सियाराम जय श्याराम ये आज दाई हो सुंदर लगा के बोला थे कहे सियाराम जय श्याराम माता पार्वती कथी रानी अधिक बड़े बड़े भक्त देखे हो लेकिन तोर जैसे भक्त इस संसार में उन्होंने सियाराम जय श्याराम मांग ले वरदान कही सियाराम जय श्याराम रानी कथे माँ जब जब मैं मृत्यु लोक में जन्म धराऊं तो ये राजा मोरपति रूप में कहे सियाराम जय श्याराम आओ ये बालक सदैव मोर कोखले जन्म ले ऐसने भक्ति परीक्षा लेते रहो कहे सियाराम जय श्याराम दीप्ति राम धने भोलेनाथ मंडली के चरण में सदैव रानी तरी कृपया भक्ति तैयार रहें। बने रहे दीप्ति राम कहे धने मंडली सियाराम। रानी तरी कृपया तैयार रहें। ये मस्तु कह के रानी और राजा का सुंदर आशीर्वाद जय श्याराम और रानी और राजा हेदाई हो सुंदर लगा के भगवान के आरती करत है कहे सियाराम श्याराम जोर से जयकारा बोलना दाई हो हाथ लमा के हर हर महादेव सब अपन अपन जगह में खड़े हो जो आरती होना है बोल श्यामती रामचंद्र की जय ओम जय शिवा ओम कारा हो रामा स्वामी जय शिवा ओम कारा हो रामा ब्रह्म विष्णु सदा शिव हरधारे धारा हो रामा राम जय शिवा ओंकार ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा
हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर 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 महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव दया माया राखे रही हो दया माया राखे रही हो आए तो हरिया मेरा काका झनगड़ी दीप्ति रामधुनी मंडली रानी करेगी मंच में प्रवेश करें। दीप्ति रामधुनी मंडली रानी करेगी मंच में प्रवेश करें। जय माया राखे रही हो राम दया माया राखे रही हो आए तो हर गाँव मेरा काटा झंगड़े वो ताई तो हर मन के पाँव मेरा काटा झंगड़े गा भैया तो हर मन के पाँव मेरा राम सिया राम राजा राम सिया राम राम भजो सिया राम राम भजो सिया राम राम भजो सिया राम राम भजो सिया राम काटा झंगड़े गा भैया तो हर मन के पाँव मेरा काटा झंगड़े वो ताई तो हर मन के पाँव मेरा काटा झंगड़े गा भैया तो हर मन के पाँव मेरा काटा झंगड़े वो ताई तो हर मन के पाँव बोल श्यामली रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोले अपने अपने माता पिता की जय बोले अपने अपने गुरुजनों की जय बोले अपने अपने संत समाज की जय बोल ग्राम के समस्त देवी देवता की जय बोल गंगा मैया की जय बोल धरती मैया की जय बोल गौ माता की जय बोल शीतला मैया की जय हर हर महादेव की जय हो श्री राम हृदय से आभार सम्मान में हुए पर जोरदार तालियां। कहा गया है सर्व वेदांत का सार है, सर्व वेदांत का सार है श्रीमद् रामचरितमानस जीवन का आधार है। इस रसामृत में जो तृप्त हो गया वह जीव भवसागर से पार है, वह जीव भवसागर से पार है। आइए बहुत ही सारगर्भित एवं सुंदर सी विवेचना कर रहे थे रामधुनी मंडली जय मां शीतला रामधुनी मंडली ओदरा गहन को हम अपने बीच पा रहे थे प्रथम पुष्प के रूप में। आइए बड़े ही तन्मयता के संग जय मां शीतला रामधुनी मंडली कहा गया है कि जिसने मरना सीख लिया, अजी जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, और जो कांटों के पथ पर आया फूलों का अधिकार उसी को और फूलों का अधिकार उसी को। आइए मंचस्थ मंडली श्री रामधुनी मंडली जय मां शीतला रामधुनी मंडली ओदरा गहन कहा गया है किसी संत ने कि धार के विपरीत एक बार जाकर तो देखिए, धार के विपरीत एक बार जाकर तो देखिए और एक बार अपने आप को आजमा कर तो देखिए और आंधियां खुद मोड़ लेंगी रास्ता, यदि आंधियां खुद मोड़ लेंगी रास्ता। एक बार तो देखिए, एक बार राम का नाम लेकर तो देखिए, एक बार पुनः सम्मान में जोरदार हो तालियां। आइए जय मां शीतला रामधुनी मंडली ओदरा गहन पत्रालय निपानी विकास खंड पाटन जिला दुर्ग प्रदेश छत्तीसगढ़ को हम अपने बीच पा रहे थे। इन्होंने आकर्षक गीत, आकर्षक संगीत और आकर्षक झांकी के माध्यम से बहुत ही सुंदर सा
प्रसंग रखने का प्रयास कर रहे थे। माँ रानी चागुणा की भक्ति को आप सबों के बीच में सुंदर सहज भाव से रखने का प्रयास कर रहे थे। आपने सचमुच अब महान पुरुषों की वाणियों को एवं संतों की वाणियों को अपने कलाकृति के माध्यम से पुनरावृत्ति करते हुए प्रस्तुत आरंभ से लेकर अंत तक दिव्य मंच के माध्यम से पल्लवित कर रहे थे। हृदय की गहराइयों से साधुवाद ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि आपने संसार सागर एवं दाह से झुलसते हुए लोगों को, जनमानस को आज राम कथा शीतल सरोवर के स्नान कराने का सुंदर सा प्रयास कर रहे थे। आपकी मातृवत स्नेह, पितृवत परामर्श एवं गुरुवत मार्गदर्शन को हम पाकर बड़े धन्य हुए। श्री रामचरित सुरसता की आपके हृदयों में सतत प्रवाहमान होती रहे। आपके भक्तिवर्धक भविष्य एवं गरिमामय सहभागिता हेतु ईश्वर से आपकी लंबी जीवन यात्रा की कामना करते हैं। आइए मंचस्थ मंडली के सादर विदाई हेतु मैं निवेदन करूं भाई हेमंत नागराज, भाई लेखन नागराज, इन दोनों परिवारों से निवेदन चलकर आइएगा। मंच में मंचस्थ मंडली का भावभीनी विदाई प्रदान कीजिएगा। आइए पुनः एक बार मैं निवेदन करूं हेमंत नागराज, बड़े भैया लेखन नागराज, इन दोनों परिवारों से निवेदन सह परिवार चलकर आइएगा और मंच में मंचस्थ मंडली जय मां शीतला रामधुनी मंडली ओदरा गाहन को साथ सम्मान मंच से विदा पाइएगा। आइए आप आइए सब परिवार चलकर आएंगे। माताएं, इनकी घर की माताएं, जय जय हो राम। श्री लेखन नागराज जी, श्री हेमंत कुमार नागराज जी सह परिवार चलकर आएंगे। मंच में मंचस्थ मंडली जय मां शीतला रामधुनी मंडली ओदरा गहन को साथ सम्मान मन से विदाई प्रदान कीजिएगा। आइए कहा गया है बोल सियावर रामचंद्र। विदाई तो कर रहे हैं सज्जनों, इन्हीं भाव को हृदय में संजोकर कहीं आगत वर्षों में हम ऐसा मन सजाने में कामयाब रहें और एक छोटी स्नेहिल आमंत्रण आप तक गई तो आपकी गरिमामयी सहभागिता इस मंच को पुनः गौरवान्वित करेगी। कहा गया है रीत जले मन प्रीत फले, रीत जले मन प्रीत फले, भीतर बाहर उजियाली हो। श्री राम करे आपके जीवन में मंगलमय दिवाली हो। रीत जले मन प्रीत फले, भीतर बाहर उजियाली हो, भीतर बाहर उजियाली हो। विदाई पाते पाते एक बार पुनः माताओं से निवेदन जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। आइए आपकी प्रस्तुति से प्रभावित होकर आदरणीय श्री उत्तम महावीर की ओर से 20 रुपए की राशि, श्रीमती दमयंती नागराज की ओर से 20 रुपए की राशि हम पुष्प पुरस्कार में प्राप्त हुए हैं। आइए कहा गया है मातृत्व का अद्भव और आदित्य रस ममत्व और आप जैसे मानस पुत्रों को एवं अनुपर कलाकार के हार्दिक भावों से रसबाहों की सृजनात्मक सरिता बह निकली तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। झुकी हुई आंखें और वो सादगी के उच्च स्तरीय कलाकार में श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। आइए विदाई तो पा रहे हैं सज्जनों, इसी भाव को हृदय में संजोकर आगत वर्षों में हम ऐसा मंच सजाने में कामयाब रहें और एक छोटी सी आमंत्रण आप तक गई तो आपकी गरिमामयी सहभागिता का पुनः इस मंच को गौरवान्वित करेगी। कहा गया है लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं अजी, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं। बस मंच त्यागने का आगाह करते हैं, मंच त्यागने का आगाह करते हैं। आइए पुनः जोरदार तालियों से विदाई प्रदान कीजिएगा, स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। ले चल पड़ते हैं इस आदरणीय द्वितीय पुष्प के रूप में हमारे भी चल पड़ते हैं। आइए मानस पुत्रों असंधि पाइएगा। दीप्ति रामधुनी मंडली रानी तरी पाटन को आइए गुरुदेव सादर साउंड सर्विस से मिलान पाइएगा। हाँ 2 दिवसीय रामधुनी प्रतियोगिता ग्राम जुनवानी चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए इस मंच को सजाने में जिन जिन महानुभावों ने हमें दान के रूप में जो भी दिया है उन्हें हम सहज भाव से पाकर इस मंच को हम सजाने में कामयाब हुए हैं, उसका नाम इस मंच के माध्यम से मैं वाचन करना चाहूंगा।
आइए पुरस्कार की विवरण। सादा पक्ष गायन पक्ष में प्रथम पुरस्कार की राशि श्री राकेश कुमार सिन्हा जुनवानी 3001 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। द्वितीय पुरस्कार 2501 रुपए स्वर्गीय श्रीमती तीजियाबाई सेन की स्मृति में नरोत्तम सेन की ओर से। तृतीय पुरस्कार 2001 रुपए की राशि स्वर्गीय श्री पूनाराम की स्मृति में डॉक्टर धीरज साहू के द्वारा। चतुर्थ पुरस्कार भुवन लाल मगेंद्र की स्मृति में प्रकाश मगेंद्र के द्वारा। पंचम पुरस्कार कुमारी लुभावनी किराना स्टोर्स जुनवानी के द्वारा 1001 रुपए की राशि हमें प्राप्त होते हैं। वही झांकी पक्ष में प्रथम पुरस्कार 3001 रुपए नंद कुमार नागराज आरक्षक जुनवानी को। द्वितीय पुरस्कार रुपए झांकी पक्ष को श्री शेष कुमार नागराज हवलदार हैं, आप ग्राम जुनवानी के हैं, आपके द्वारा द्वितीय पुरस्कार की राशि झांकी पक्ष को प्रदान करते हैं। तृतीय पुरस्कार 2001 रुपए स्वर्गीय श्री जागेश्वर सिन्हा की स्मृति में विशेश्वर सिन्हा। चतुर्थ पुरस्कार 1501 रुपए स्वर्गीय श्री अमर सिंह महावीर की स्मृति में मनोहर महावीर के द्वारा। पंचम पुरस्कार 1001 रुपए की राशि स्वर्गीय कुंज बिहारी नागराज स्वर्गीय श्रीमती बिटानबाई नागराज की स्मृति में सुपुत्र व्यास नारायण नागराज के द्वारा। आइए द्वितीय पुष्प के रूप में रामधुनी मंडली दीप्ति रामधुनी मंडली ओदरा गहन। आइए आपके स्वागत में अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूं मनोहर महावीर जी एवं आनंद राम नागराज जी, इन दोनों भाइयों से निवेदन, इन दोनों सज्जनों से निवेदन, चलकर आइएगा मंच में मंचस्थ मंडली दीप्ति रामधुनी मंडली रानी तरई स्वागत अभिनंदन हेतु पुष्पहार गुलाल आदि से अभिषेकित कर मंच में मंचस्थ मंडली का स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। एक बार पुनः मनोहर महावीर जी एवं आनंद राम नागराज जी दोनों सज्जनों से निवेदन, चलकर आइएगा मंच में मंचस्थ मंडली श्री दीप्ति रामधुनी मंडली रानी तरई का स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। स्वागत करिएगा, अपनी आत्मीयता का परिचय दीजिएगा। आइए सादर साउंड सर्विस से मिलान पाइएगा। आइए ख्याति प्राप्त रामधुनी मंडली छत्तीसगढ़ नहीं मतलब छत्तीसगढ़ अपितु विशाल मंचों को करते करते आज चल पड़ते हैं हमारे गांव के उन पुनित पावन मंचों पे। मंडली का नाम लिखते हैं रामधुनी मंडली दीप्ति रामधुनी मंडली रानी तरई पाटन, ग्राम रानी तरई, पत्रालय रानी तरई, विकास खंड पाटन, जिला दुर्ग, प्रदेश छत्तीसगढ़ को। पिन नंबर है 423, सदस्य संख्या 13। कथावाचक आदरणीय श्री थानूराम देवांगन जी। तबला पर ढोलक पर साथ दे रहे हैं आदरणीय नेता पर साथ दे रहे हैं गंगाराम साहू जी। पैड पर साथ दे रहे हैं किशन निषाद जी। कोरस पर साथ दे रहे हैं तुकाराम साहू जी एवं अन्य सहयोगी कलाकार हैं मंगलूदास मानकपुरी। सुंदर सा कथा प्रसंग हमारे बीच लेकर चल पड़ते हैं महातारी के कोख। सुंदर सा प्रसंग आज हमारे बीच श्री दीप्ति रामधुनी मंडली कथाकार आदरणीय गुरुदेव थानूराम देवांगन जी महातारी के कोख को वर्णन करेंगे। साथ ही साथ हमने इनकी गांव से हमारे गांव की दूरी को जाननी चाहिए। एवं सेतु निर्माण को अपना उद्देश्य मानकर ले चल पड़ते हैं छत्तीसगढ़ अंचल के ख्याति प्राप्त रामधुनी मंडली रानी तरई पाटन। मिलान पाने के बाद थोड़ा इंगित कर दीजिएगा, है ना। आइए स्वागत अभिनंदन आभार मानते हैं उस समस्त ग्रामवासी ग्राम जुनवानी का जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग और अमूल्य धन को एक दिशा के रूप में आप अपने मोबाइल में केशव वीडियो वर्ल्ड लाइव प्रसारण के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बढ़िया लाइव प्रसारण दे रहे हैं बड़े भैया केशव वीडियो वर्ल्ड। आइए YouTube के माध्यम से और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशि 3001 रुपए, जिन्होंने अपने परिवार सहित ये 3001 रुपए की राशि बीड़ा उठाए हैं। हर एक
पर परिवार हर एक मंडली को 3001 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। उसी आदरणीय क्रम में श्री हेमंत नागराज, पूर्वी नागराज, लेखन नागराज सह परिवार, श्री प्रदीप पिद्दा, श्री कामनी पिद्दा सह परिवार, श्री तुलसीराम नागराज जी, श्रीमती मिथिलेश्वरी नागराज सह परिवार, गुलशन कुलदेव, वीरेंद्र नागराज सह परिवार। आइए अभी जो मंच से चल रही थी मंडली जय शीतला मां ओदरा गहन आपकी प्रस्तुति से खुश होकर आनंदराम ठाकुर जुनवानी 20 रुपए, श्रीमती शांतिबाई सिन्हा, उमंग सिन्हा, भावेश सिन्हा सह परिवार को 50 रुपए उनको भेंट करते हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे ऐसे दानदाता भामा शाह जो निरंतर हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसी आदरणीय क्रम में स्वर्गीय झुमुकलाल नागराज की स्मृति में हो गया। चलिए चल पड़ते हैं। चेतना ही पराशक्त, चेतना और पराशक्त युक्त इस जड़ चंचल विद्वान है, यही अकेला पूजनीय है, इसलिए इसने अल इलाहा अल्लाह कहते हैं। यही सबसे बड़ा है, इसलिए इसे ब्रह्म कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान में चेतना है, इसलिए इसे राम कहते हैं। और कण कण में रमा है, इसलिए इसे राम कहते हैं। आइए इसी श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों को हम शीश नमन करते हुए यही कहें कि बड़ा है बोझ सर का, क्या करूं उसे ले मैं, मुझे विश्राम दे दो, प्रभु का नाम ले लो, मुझे विश्राम दे दो, प्रभु का नाम ले लो। फूल खिलते हैं, सितारे जगमगाते हैं, और खिलूं मैं चुपचाप, यही पैगाम दे दो, यही पैगाम दे दो। इन्हीं आशाओं के संग ये मंच, ये माइक और ये दर्शक दीर्घा सादर 2 घंटों के लिए समर्पित करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र की जय। चलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की जय। सिया सिया राम जय जय राम।
मंगलमूर्ते नमः गणाधिपतये नमः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुज्वन् कृशाणुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आओ आओ हनुमान लला हो राम राम कथा में रामा आओ आओ हनुमान लला हो राम कथा में रामा हरि कथा में
धन्यता के बात है मैया हो, आज परम सौभाग्य के बात है सियाराम। जे लिए आज पितृपक्ष के पावन अवसर में सियाराम, आपके पावन धरा धाम ग्राम जुनवानी के ये हृदय स्थली पवित्र प्रांगण में सियाराम, भगवान श्री राम भद्र जी के महती कृपा और समस्त ग्रामवासी ग्राम जुनवानी के विशेष सहयोग से सियाराम। ये राम कथा के अविरल गंगा धारा हावे तेन्हा बोहावा थे सियाराम। अब ये राम कथा के सरलग बोहावत धारा में सियाराम, हमर जैसे अभागा और अकिंचन लइका मन ला आप मन ह डुबकी लगाए के आवाहन करे के स्नान करे के पावन पुनीत अवसर प्रदान करे हो सियाराम। एक समस्त ग्रामवासी ग्राम जुनवानी और विशेष करके जते घिन पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य है ना, सबला में हृदय से सादर धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ सियाराम। ताई दीदी भैया हो आप सबके स्नेही चरण कमल में सियाराम। दीप्ति रामधुनी परिवार ग्राम रानी तराई तहसील पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के नान्हे अमोध लइका मन की डहर में सियाराम। सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, आप मन हृदय से स्वीकार करो सियाराम। मंची गरिमा के रूप में मंच में विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश के समान परम विद्वान निर्शीर विवेकी निर्णायक महोदय गुरुदेव मन के चरण कमल में भी सादर सादर प्रणाम है, आप मन स्वीकार करो सियाराम। अब ये राम वाटिका में कोयल कस कुकैया सियाराम, सबला एकता के एक सूत्र में बंधैया सियाराम। बहुत ही मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक महोदय गुरुदेव के चरण कमल में भी नमन है, वंदन है, प्रणाम है, आप मन भी स्वीकार करो सियाराम। आवो आप सबके आशीर्वाद पावो सियाराम। आप सब ला लिए चलथन राम कथा के पावन यात्रा में सियाराम। जेन प्रसंग ला आधार बना करके आप सबके बीच में मति अनुसार चर्चा करना है सियाराम। जैसे हमारे उद्घोषक महोदय जी आप सबके बीच में चर्चा करीस ना, महतारी के कोखला आधार बना करके चर्चा हुई सियाराम। ये रामचरितमानस और ये महाभारत ग्रंथ और अन्य ग्रंथ से लिए हुए ये कथा है सियाराम। महतारी के कोख के ही सियाराम, महतारी के कोखला आधार बना करके आप सबके बीच में चर्चा हुई सियाराम। काबर ये धरा धाम में जते जिन हम जन्म ले करके आहना, वो सब के सभा बनते महतारी के कोख के माध्यम से ही जन्म ले करके आए हैं सियाराम। संसार में 84 लाख योनि कहे गए सियाराम, आखिरी 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी की सियाराम। तो जते भी जन्म लेकर के आए हैं ना, वो सब के सब महतारी के कोख के आधार में ही जन्म लेकर के आए हैं सियाराम। भगवान लखलो ये धरा धाम में जब जन्म लेबर हुईस ना, तब वह महतारी के कोखला आधार बनाए है सियाराम। भगवान राम जी जब ये धरा धाम में जन्म लेकर के आईना, तो माता कौशल्या के गर्भ है तेला आधार बनाए है सियाराम। भगवान कृष्णला जब ये धरा धाम में अवतरित होना हुई सियाराम, और तब माता देवकी के कोखा में तेला आधार बना करके आए है सियाराम। वही प्रकार से हम सब हावतें महतारी के कोख के माध्यम से ही जन्म लेकर के आए हैं सियाराम। तो और कथा प्रसंग के मूल भाव हो ही आप सबके बीच में कि कौन महतारी के कोख हावे तेन हर धन्य होई से सियाराम, कौन महतारी के कोख हावे तेन लज्जित हो है सियाराम। कौन संतान के कारण कौन महतारी के कोख हावे तेन हर धन्य हो है सियाराम, वो प्रशंसा के पात्र बने हैं सियाराम। लेकिन संसार में ऐसना घलो संतान है सियाराम,
जेकर माध्यम से महतारी के को कहावे ते लज्जा के अनुभव करते सियारा। आओ यही प्रसंग रामती अनुसार आप सबके बीच में चर्चा रखो सियारा। निश्चित ही गलती हुई, वो समस्त गलती के लिए समस्त श्रोता समाज और समस्त विद्वजन से सादर क्षमा चाहत हूँ सियारा। आओ राम कथा में आप सबके हार्दिक अभिनंदन है सियारा। पुनः आप सबके चरण कमल में नमन है, वंदन है सियारा। राम मंगल भवन मंगलहारी रामा सिया रामा। राम द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी रामा सिया रामा। राम मांगत तुलसी दास कर जोरे रामा सिया रामा। रामा बसहु राम सिया मानस मोरे रामा सिया रामा। कौन महतारी के को कहावे तेन हर धन्य हुई सियारा। कौन महतारी के को कहावे तेन संतान के कारण लज्जित हो है सियारा। सबले पहली चर्चा कौन महतारी के को कहावे तेन धन्य हुई सियारा। जिन संसार में प्रशंसा के पात्र बने है सियारा। सबले पहली चर्चा हुई माता सुमित्रा के सियारा। कथा प्रसंग लाए आप सब जानत हो सियारा। महाराज दशरथ हावे तेना अपन जीते जियत रामला राजा बना के सपना देखे है सियारा। महाराज दशरथ हावे तेन रामला राजा बना करके सियारा वो ज्ञान के दीपक हावे तेन ला जलाना चाहे है सियारा। लेकिन याद रखो प्यारे सज्जनों, इंद्री द्वार झरोखा नाना, अरे खेती बल्ले बड़ोरा आ करके वो दिया हावे तेला बुता दी, पता नहीं चले कि हिसियारा। राजा दशरथ के जीवन में घलो यही हो सियारा। भरे सभा में महाराज दशरथ हावे तेन घोषणा कर इसकी कल सुबह राम हे तेला राजा बना दिए जाए सियारा। ये तीबर जब बात मंथराला पता चली सियारा, कैकेयी हावे तेला बहका दी सियारा। कैकेयी हावे तेन मंथरा के बहकावा में आग है सियारा। ये तीबर महाराज दशरथ हे तेन राम राज्य के शुभ समाचार ला अपन मुख से बताए के खातिर कैकेयी अंबा के भवन के तरफ आगे बढ़त है सियारा। जय हो मैया पार्वती हो रहा, जय हो मैया पार्वती, और जय हो दुर्गे माई
के प्रयास करी पता चली कई हावे तेन अपन भवन में नहीं बल्कि कोप भवन में है कि सियाराम महाराज दशरथ है तेन कोप भवन के नाम ला सुने है सियाराम। सिर से लेकर के पांव तक के महाराज दशरथ हावे तेन कांप के है सियाराम। कैकेयी अंबा के पास में पहुंच करके कथे की का बात बर रिसाए हसरानी तेला कम से कम तय मोला बता के है सियाराम। कैकेयी हावे तेन हर कथे दूठिन वरदान हावे तेन थाथी के रूप में रखा है महाराज। आज तक के देवो देवो की कहा थो दे नहीं हो कथे सियाराम और दे दू यहू में संदेह हावे की सियाराम। महाराज दशरथ हावे तेन राम के सौगंध ले है प्यारे सज्जनों। महाराज दशरथ हावे तेन राम के सौगंध ले और तब कैकेयी हावे तेन दूठिन वरदान ला मांगे है सियाराम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका मांगा दूसर बर कर जोरी पूरवहु नाथ मनोरथ मोरे तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिसु राम बनवासी सियाराम। कैकेयी हावे तेन मांगिन का सियाराम जेन राम लाते काली राजा बनाना चाहत हसना ओकर जगह में मोर बेटा भरत हावे तेन राजा बने के सियाराम। जेन राम जी हावे तेन लाते काली राजा बनाना चाहत हसना ओला 14 बरस के वनवास के सियाराम। और ऐसे वरदान कैकेयी हरामा राजा से मांगा न लागे दशरथ हावे तेन हक ही सियाराम। कथे महारानी ठीक है राम के जगह में मैं भरत हावे तेला राजा बना दूं सियाराम लेकिन मोर राम के का गलती है का अपराध है तेन में तेवला 14 बरस के वनवास देथस के सियाराम। कथे महारानी मैं राम और भरत में कौन हो प्रकार के अंतर नहीं समझे हो सियाराम। ये राम और भरत हावे तेन कौन कि इसके अमर मोर दूठिन आंखें हरे के सियाराम। भगवान शिव जी के सौगंध है कैकेयी मैं भरत और राम में कौन हो प्रकार के भेद नहीं समझे हो कि सियाराम। गोस्वामी जी महाराज लिखिन ना मोरे भरत राम दोई आंखें और सत्य कहूँ करी शंकर साखी की सियाराम। बेखुन हो प्रकार के भेद नहीं समझे हो अरे राम के अपराध का है तीन में तेवला 14 बरस के वनवास देना चाहत कि सियाराम। महाराज दशरथ हावे तीन बहुत प्रकार के समझाए के प्रयास करे है सियाराम लेकिन हठ में लग गए है सियाराम। अंत में कैकेयी हावे तेन हर एक ठिन शर्त रख दी सियाराम। महाराज दशरथ के सामने वे के सियाराम। कैकेयी हावे तेन केहन होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाहि मोर रावुर अजस नृप मन माही सियाराम। के महाराज हावे तेन हर अगर वनवास में लीजा ही सियाराम ये मान करके चल मोर तय है कि सियाराम।
मोर मरना अगर हो जही तो संसार में ते हाँ अब जबे की सियारा। लेकिन महाराज दशरथ हावे देकर सामने बड़ा विकट स्थिति आ गए है सियारा। काबर राम हर अगर वनवास में ली जाते महा मरना तय है सियारा। लेकिन राम जी हावे तेन हरि अगर वनवास में जाते सियारा महाराज दशरथ के मरना है दिन तय है सियारा। काबर महाराज दशरथ के राम जी के प्रति प्रेम है तेला सत्य प्रेम के है सियारा। सत्य प्रेम काला कथे जैसे मछली हावे देकर प्रेम हा पानी के प्रति होते सियारा। विचार करके देखो मछली हर पानी में सुरक्षित है सियारा। मछली अगर पानी से निकाल दिए जाए मछली हावे दिन तड़प तड़प के अपन प्राण के त्याग कर देते सियारा। ठीक ही प्रकार के स्थिति महाराज दशरथ के है सियारा। राम के वियोग में होकर प्राण हावे तेन बाँच जाए संभव नहीं है। काबर बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय देव परिहरिऊ की सियारा। जैसे मछली है देर पानी के कर देते प्रेमी सज्जनों ठीक ही स्थिति महाराज दशरथ के जीवन में हावे के सियारा। कह के ही बचन ला सुनन लागे रामा और धरती गिरा ना लागे। दशरथ है तेन धरती में गिरे है सियारा। कुछ थे भगवान हावे तेन हा एला पिता के मुख सहमति सियारा। और पिता के मुख सहमति समझ करके 14 बरस के यार है सियारा। जगत जी हावे तेन प्रभु के चरण में गिर के निवेदन करे है सियारा। कथे स्वामी आप बरस के लिए वन में जावत हो सियारा। ये अयोध्या नगरी में मोर का काम है कि सियारा कि स्वामी आप अब विचार करके देखन ये तन हावे यहाँ से जब प्राण निकल जाए तब ये तन के कोई महत्व नहीं है कि सियारा। माता सीता है देवहीना प्राणनाथ करुणा यतन सुजान तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान सियारा। बे सिर्फ देह बे महाराज और ये तन के प्राण कौन है तो किसकी आप हरो कि सियारा। प्राण ही निकल जाऊ तब ये तन के का महत्व है। जिय बिन देह नदी बिनुवारी और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी की सियारा। माता सीता जब पहुंच ना तो भगवान राम जी हावे दिन माता सीता ला अपन संग में ले जाए बर तैयार हो गए सियारा। औवा ने जाए के तैयारी हो रामा ये दोनों करन लागे राम।
वनवास जाए बर बिल्कुल निकलने वाला है सियाराम। लखावे तेन प्रभु चरण में झुक करके निवेदन करे हे सियाराम। कथे प्रभु आप के वनवास में जावत हो सियाराम, संग में अपन ये दास लक्ष्मण हावे तहु ले आप ले चलो कि सियाराम। आपके चरण के मन के सेवा करते हुए मोर जीवन हावे तेन धन्य हो जही प्रभु। अपन सेवा में मोला साथ में ले चलो कि सियाराम। भगवान राम हावे तेन है कथे भाई लक्ष्मण, अरे के का करबे ते यही अयोध्या नगरी में रेहरा के सियाराम। माता पिता के चरण करते हुए, गुरु चरण के सेवा करते हुए, अयोध्या नगरी के राजकाज के संचालन में हुए कब कर जही पता नहीं चले ते मत जा के सियाराम। हर भारी जब जीत करीस ना तो एकदम सुंदर बात मांगहु विदा मात सन जाई औ आवहु बेगी चलहु बन भाई के सियाराम। के लक्ष्मण ते विदा लेकर के आ महतारी से विदा लेकर के आ वो हमलापन के यात्रा में निकलना है कि सियाराम। भगवान राम हावे तेन विदा लेबर के हे सियाराम, याद आज्ञा लेबर नी के हे सियाराम। आज्ञा और विदा में बहुत अंतर है बहिनी हो। आज्ञा काला कहे जाते ते जा करके ओकर से आज्ञा लेबे, सामने दिस तब ठीक नहीं दिस तब तो लाई हिचे रहना पड़ी सियाराम। लेकिन विदा कहे मतलब का है तो किसी के तोड़ जाना बिल्कुल तय है, सिर्फ के आना है कि सियाराम। प्रभु लक्ष्मण जी महाराज हावे तेन प्रसन्न हो गए सियाराम। और सुमित्रा के पास से जावन लागे रामा राम सियाराम। माथे लाया पन्नावा थे रामा राम सियाराम। लक्ष्मण के मुरझाए हुए चेहरा ला देख करके माता सुमित्रा हे तेन कथे बेटा लक्ष्मण कैसे ढंग के आज तोर चेहरा हावे तेन हा कुम्हला। लक्ष्मण हावे तेन सारी बात ला बताई सियाराम। सुमित्रा हावे तेन ये समय ला कु समय जानी, धीरज धरे को अवसर जानी, को आज धैर्य धारण करे हावे की सियाराम। सुमित्रा हावे तेन हा कथे राम वन में जावत है बेटा तब का की सियाराम। लेकर के आगे भेजे और तब सुमित्रा हावे तेन हा अपन बेटा लक्ष्मण हावे तेला बड़ा भारी सीख देवा थे सियाराम। कथे बेटा अरे विदा लेकर के आकी जब मोर पास में नहीं, मोर पास में तोलानी आना री से कथे सियाराम। बराबर मैं के महतारी हो सकत हो सियाराम, ये लौकिक जगत के में तोर महतारी हो सकत हो सियाराम। लेकिन जन्म जन्मांतर के अगर कौन हो महतारी है वो श्री सीता जी हरे की सियाराम। मोर जगह आए के पहले बेटा तोला सीता जी के ही चरण में झुक जाना री से के सियाराम। काबर तात तुम्हार मातु दे और पिता राम सब भांति सनहि सियाराम। संसार भर के माता पिता अगर कोई हरे तो वो श्री सीता राम हरे बेटा। अरे मोर जगह आए के पहली तो तोला सीता के चरण में झुक जाना री से। शायद भगवान राम के द्वारा लिए हुए पहली परीक्षा में ते फेल हो गए लक्ष्मण। मोर पास नहीं आकर के तोला सीता के चरण में ही झुक जाना री से कि सियाराम।
और ये ऐसे वो सीखे देवा लागे रामा राम सिया रामा। और लक्ष्मण बेटा सुना लागे रामा राम सिया रामा। माता सुमित्रा हावे तेन हर कथे धन्य हस बेटा, तोर जीवन हावे तेन हा धन्य हे कि सियारा। जेन आज तोर मन हावे तेन हा राम चरण में लगे हे बेटा, राम चरण के सेवा करे के तोला सौभाग्य मिलत है बेटा। यही तोर जीवन के धन्यता हरे के सियारा। लेकिन एक ठिन बात कही दो लक्ष्मण, ये मत समझना कि राम जी हावे तेन अयोध्या में निवास करते। देखो माता सुमित्रा है तेन कतेक सुंदर भाव के साथ में समझाते लक्ष्मण ला सियारा। लक्ष्मण हावे तेन ला कथे कि ये मत समझ में कि राम जी हावे तेन हा अयोध्या में निवास करते सियारा। अरे जेन जगह में राम जी हा निवास कर ही सियारा, वो अयोध्या से कम नहीं है, सैकड़ों अयोध्या के समान है कि सियारा। अवध तहा जहाँ राम निवासु, और तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु के सियारा। एक बात याद रख ले बेटा, ये श्री सीताराम जी हावे तेन हर अगर वन में जावा थे ना, मैं समझ सो अयोध्या नगरी में तोर कोई काम नहीं है कि सियारा। किसना जो पे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नहीं कि सियारा। राम जी अगर वन में जावा थे बेटा, तो अयोध्या नगरी में तोर कोई काम नहीं है। काबर तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हे तू तात कछु नहीं कि सियारा। तोर भाग्य के उदय करे बर बेटा, हाँ तोर भागला जगाए के खातिर ही राम जी हावे तेन हा 14 बरस के वनवास जाते बेटा। तोर भाग्य के उदय करे बर जाते, और कोई दूसरा कारण नहीं है कि सियारा। ऐसे सुमित्रा समझावा थे रामा राम सिया रामा। ध्यान लगा के सुना लागे रामा राम सिया रामा। तोर भाग्य के उदय करे बर जाते बेटा, ते धन्य हस बेटा। जिन कमल के ते सेवा करे के तोल अवसर मिला थे कि सियारा। चाहतीस तो माता सुमित्रा हिबे तेन हर ये बात ल कही सकत्री से कि 14 बरस के वनवास तो राम ला मिले है ना, ते हाँ ओकर सन में बन जाके का करबे, ये बात ल कही सकत्री से सियारा। लेकिन माता सुमित्रा हावे तेन त्याग के साक्षात प्रतिमूर्ति है सियारा। गोस्वामी जी महाराज लिखिस घलो ना, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो निपह लिखे है सियारा। त्याग और समर्पण के साक्षात प्रतिमूर्ति अगर कोई संसार में है, वो माता सुमित्रा है सियारा। माता सुमित्रा के जीवन में कतका बड़े समर्पण के भाव है सियारा। एक बेटा लक्ष्मण हावे तेला रामचरण के अनुरागी बना है सियारा। दूसरा बेटा शत्रुघ्न हावे तेला भरत चरण के अनुरागी बना है सियारा। एक बेटा हावे तेला भगवंत के चरण में भेजे है सियारा। दूसरा बेटा हावे तेला संत के चरण में लगा है सियारा। ये त्याग और समर्पण के वृत्ति अगर काकरो जीवन में है, वो मात्र और मात्र सुमित्रा हरे की सियारा। सुमित्रा हावे तेन हा कथे बेटा, अरे ते तो धन्य हस बेटा, जिन आज रामचरण के सेवा करे के अवसर पाथस की सियारा। लेकिन तोर साथ में बेटा
आज मोरो को खावे ते धन्य होगे के सियाराम और भजले सीताराम रे बंदे भजले राजा और भजले सीताराम रे बंदे भजले राजा थे बेटा लक्ष्मण रामचरण के अनुरागी बने के रामचरण के सेवा करे के तोला अवसर मिले है ना तोर जीवन है सचमुच में धन्य है कि सियाराम लेकिन तोर कारण बेटा आज मोर को कहावे तेनहा धन्य होगे कि सियाराम जेन ऐसन रामचरण में अनुराग रखने वाला संतान हावे तेला 9-10 महीना अपन कोख में राख करके मैं तोर जैसे संतान ला जन्म दे हूं कि सियाराम माता सुमित्रा के कोख हावे तेन प्रशंसा के पात्र बन गए हे सियाराम काबर बेटा हावे तेन हर रामचरण के अनुरागी है सियाराम माता सुमित्रा हावे तेन कथे थे तो धन्य हस बेटा लेकिन तोर कारण आज मोर को कहावे बेटा तेन धन्य होगे कि सियाराम माता सुमित्रा की हिस्ना भूरी भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू किन्ह राम पद ठाऊं सियारा दोर कारण आज मोर को कहावे तेन धन्य हो गए लक्ष्मण आज मोर को कहावे तेन लाते बेटा प्रशंसा के पात्र बना दे कि सियारा एक बात के निवेदन करो बहिनी मन से दुकान से एक पैकेट इलायची दाना लेकर के आप मन आ जाओ सियारा है ना एक पैकेट इलायची दाना ला लाल हो तो का वो इलायची दाना है तेन प्रसाद बन गई बताओ ना इलायची दाना हावे तेन प्रसाद बन सकते का बिल्कुल भी नहीं प्रसाद कब बन ही जब वो भगवान के चरण कमल में अर्पित हुई सियारा इलायची दाना हावे तेला प्रसाद के रूप में बदले बर सियारा ओला प्रभु चरण में अर्पित करे बर लाथे सियारा भगवान के चरण कमल में वो इलायची दाना जब अर्पित हो जाते सियारा तब वो इलायची दाना ली रहा है प्रेमी सज्जनों वो जेनहा बे तेनहा प्रसाद बन जाते सियारा लेकिन जेन बर्तन में वो प्रसाद हर रखा थे सियारा तो जत का महत्व वो प्रसाद के है ना
ओकर से ज्यादा महत्व वो प्रसाद जिन पात्र में रखा है, जिन बर्तन में रखा है, तेकर ज्यादा महत्व है सियारा। सुमित्रा हावे तेन कथे के आज मोर को खहावे तेन हा धन्य हो गए बेटा, जिन तोर जैसे संतान जिन रामचरण में अर्पित हो हस, ऐसा ढंग के संतान में अपन कोख में राखे कि सियारा। सचमुच में माता सुमित्रा के कोख हावे दिन हा धन्य हो गए सियारा। माता सुमित्रा हावे तेन हा कथे बेटा 14 साल तक के राम जी के सेवा करे बर जावत हसना। एक बात ला याद रखबे बेटा कि सियारा, राग रोष ईर्षा मद मोह जनी सपने हो इनके बस हो कि सियारा। अपना में भी राग रोष ईर्ष्या मद मोह छल कपट हावे तेन हनी आना चाहिए कि सियारा। लक्ष्मण हावे तेन माता सुमित्रा के सामने वचनबद्ध हो गए कथे मां, मैं अगर निद्रा लूं तब तो सपना आही ना। लक्ष्मण हावे तेन महतारी के सामने वचनबद्ध हो गए कथे मां, राम जी के सेवा करते हुए 14 साल तक के मैं नींद के त्याग कर दूं, सपना में भी कोई छल कपट हावे तेन नहीं आ सके कि सियारा। अब ऐसे गा बात बोलन लागे राम खुशी खुशी लक्ष्मण जी महाराज हावे तेला सियारा। भगवान राम के सेवा में माता सुमित्रा हे दिन भेजे है सियारा। भगवान राम जी लखनलाल जी महाराज माता सीता जी के साथ में 14 बरस के वनवास में निकले है सियारा। 6वां दिन चलत है सियारा। भगवान राम जी हावे तेला वनवास के यात्रा में 6वां दिन चलत है सियारा। ये तीवर महाराज दशरथ हावे तेन्हा राम के वियोग में अपन प्राण हावे ते कर त्याग कर दे हे सियारा। हार रघुनंदन प्राण पीरिते और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते के सियारा। 6 बार राम के नाम लेकर के सियारा महाराज दशरथ हावे दिन 6 बार राम के नाम लेकर के महाराज दशरथ हावे देकर प्राण के अंत हुआ थे सियारा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परि हरि रघुबर बिरह राव गए सूरधाम सियारा। 6 बार राम के नाम लेकर के महाराज दशरथ हावे दिन भगवान राम के वियोग में प्राण। ये संसार में जतेक जन्म लेकर के आहन सियाराम सबला एक दिन प्राण के त्याग करना है सियाराम। खबर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्व से बने हुए जिन शरीर हावे ना तेला पंच तत्व में विलीन हो जाना है सियारा। माटी के काया एक दिन माटी मामिल जाहिरा। गाले हरि भजन ये चोला कर जाहिरा। गाले प्रभु भजन ये काया कर जाहिरा। माटी के काया एक दिन माटी मामिल जाहिरा। माटी के काया एक दिन माटी मामिल जाहिरा।
दशरथ के मरण हो गए सियारा। ये तीबर महाराज दशरथ के जब मरण हुई तब गुरु वशिष्ठ के माध्यम से भरत और शत्रुघ्न के पास में बुलावा भेजे के हे सियारा। महाराज दशरथ के मरण हुई तब 4 बेटा में एको झील संग में नहीं है सियारा। राम और लक्ष्मण हवे तेन कहाँ है? 14 बरस के वनवास में सियारा। भरत और शत्रुघ्न हवे तेन अपन मामा घर है सियारा। गुरु वशिष्ठ के माध्यम से जब बुलावा भेजेगी तब भरत और शत्रुघ्न हवे तेन अयोध्या नगरी में आए हैं सियारा। अयोध्या नगरी में आकर के अयोध्या नगरी के स्थिति ला देखा थे सियारा। भरत हवे तेन मन में विचार लगाए है सियारा। कथे भगवान न जाने ऐसे कौन सा अनिष्ट हो है सियारा, जैन सदा खुशहाल रहने वाला जैन हमार अयोध्या नगरी है सियारा। का कारण से वीरान लगत है भगवान, बिल्कुल सुना सुना लगत है कि सियारा। ऐसे सोचते हुए भरत और शत्रुघ्न हवे तेन अयोध्या नगरी में आए है सियारा। माता कैकेयी के भवन में पहुंचे है सियारा। कैकेयी अम्मा भरत बेटा ला आज देखा न लागे राम। आओ आरती सजा के आरती वो दाई। बिल्कुल तैयार है सियारा। भरत हावे तेन कथे माँ का कारण हो हे माँ हमर अयोध्या नगरी में कि हे सियारा। अरे सदा खुशहाल रहने वाला आज ये हवन अयोध्या नगरी हावे तेन अतेक सुना लगत है सियारा। का कारण हो हे माँ? कृपा करके आप मन मोला बताओ कि हे सियारा। कैकेयी हावे तेन कथे काला बताओ रे मोरलाल। बढ़िया बन गई बेटा, जरा बिचारी घलो मोर भारी सहायता करी भरत, लेकिन का करबे तोर पिता महाराज के देव लोग गमन हो गए कि सियारा। सब बात ला समाज डर रहे हो बेटा, मंथरा घलो सहायता करीस, बात है बिल्कुल बनने वाला रही से, लेकिन का करबे तोर पिता महाराज के मरण हो गए कि सियारा। याद रखो प्रेमी सज्जनों, भरत हावे तेन पिता के मरना ला सुने है सियारा। पिता के देवलोक कमल ला सुने है सियारा। भरत हावे तेन दुख के मारे धरती में पछाड़ खा करके गिरे है कि सियारा। और धरती में भरा आज वो दाई ये दे गिरेगा हावेरा। आओ ये अपन पिता ला बेटा का भरा याद पूछिस कथे माँ ऐसे कौन सा कारण हो हे सियारा जिनमें हमारे पिता महाराज के मरण हो गए कि सियारा। कैकेयी हावे तेन कथे बेटा का करबे तोर पिता हावे तेन राम ला राजा बनाना चाहिए। मैं कहे राम के जगह में मोर बेटा भरत हावे तेन राजा बनना चाहिए सियारा। और जैन राम ला ते राजा बनाना चाहत हस बोला
14 बरस के वनवास दे हो के सियारा इहिला कथे छत्तीसगढ़ ही देखिन हाना सुने हो ना दोपहर बरदू अषाढ़ कथे सियारा एक राज के मरण है सियारा दूसरा डहर श्री सीताराम जी के वन गमन है सियारा एक पुत्र के सिर से पिता के छत्र छाया उठ जाना कोई छोटे मोटे बात लो है सियारा पिता के छत्र छाया हवे दिन उठ गए है सियारा लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज है दिन लिखिन कि राम जी के वन गमन ला सुन करके भरत हावे दिन हा पिता के मरना ला भुला गए सियारा गोस्वामी जी महाराज लिखिस ना भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन की सियारा राम जी हा बन गए है एला जाने के बाद में भरत हावे दिन पिता के मरना ला भूल गए है सियारा भरत हावे दिन हर कथे संसार के में ऐसन अभागा हरो सियारा जेन मरे के समय में पिता महाराज के मुख के दर्शन नहीं कर सके कथे सियारा अरे मोर ले अभागा ये संसार में कौन हो ही सियारा जेन पिता के मुख के दर्शन नहीं कर सके हो अरे राम जी अगर 14 बरस के वनवास के है तेकर कारण मेहरों की सियारा कह के हावे तेन लकथे धिकार है तोर जैसन महतारी ला सियारा भरत हावे तेन अपन महतारी ला बोला थे सियारा भरत हावे तेन हर कहीं धिकार है तोर जैसन महतारी ला सियारा जेकर कोख से ये अभागा भरत हावे तेन जन्म ले है के सियारा अरे जेन समय में जन्म ले हो सियारा अरे वही समय में ते बोला मार दे रही थे भरत हावे तेला ऐसा दिन देखे भर नहीं पड़ती सियारा आज मोर जिंदगी हावे तेल ते नरक बना दे अरे मोर कारण मोर राम हावे तेल 14 बरस के वनवास जाए बर पड़े हैं कतेक बड़े अभागा हो बेहा के सियारा भरत हावे ते रोवत है बिलखत है राम जी के वियोग में तड़पत है सियारा भरत हावे तेन कथे धिकार है तोर जैसन महतारी ला सियारा जेकर कोख से ये अभागा भरत हावे तेन जन्म ले है के सियारा भरत हावे तेन हा सियारा अपन महतारी ला अतका कटु वचन के है सियारा अतका जहर भरे वाणी बोले है सियारा शायद आज के बेटा हावे तेन अपन महतारी ला ऐसा बात बोले ना महतारी हावे तेन जहर खाए बर मजबूर हो जाही सियारा आज के बेटा हावे तेन अपन महतारी ला अतका कटु वचन अगर कहे ना तारी है तेन फांसी में झूल जाही सियारा लेकिन वो कह के ही अम्बा हरे सियारा जेन हा भरत के अते कटु वचन हावे तेन आज सुना थे सियारा भरत बेटा माता कह के इला कटु वचन का बोलेरा और सिर ला झुका के माता वो कह कही आज सुना न लागे भरत हावे तेन हा देखो सियारा अपन महतारी कोई के कोख हावे तेला धिकारे है के सियारा भरत हावे तेन अपन महतारी ला बोला थे सियारा
जेन समय ते राम जी के लिए वनवास मांगे तेन समय तोर हृदय हावे तेन खंड खंड होकर के काबरी सियारा भरत हावे तेन हर गई थे। जेन समय ते राम जी के लिए वनवास मांगे तेन समय का तोर मन में थोर को पीरानी हुई। अरे तोर जीव हावे तेन गल के काबर नहीं गिर गए सियारा, तोर मुंह में कीड़ा काबर नहीं पड़ गई के सियारा। विचार करके देखो, जेन महतारी के गर्भ से आज जन्म ले है सियारा, वही बेटा भरत हावे तेन हर आज कई अंबाला कथे। जेन समय राम जी के लिए वनवास मांगे का तोर हृदय में थोर को पीरानी हुई। अरे राम जी के लिए जेन समय ते वन मांगे तोर जीव हावे तेन गल जाना री से, तोर मुंह कीड़ा काबर की परिस की हिसियारा। कतका कटु वचन आज भरत हावे तेन अपन महतारी ला बोला थे सियारा। कथे आर है तोर जैसन महतारी ला, जेकर कोख से ये अभागा भरत हावे तेन जन्म ले है के हिसियारा। अरे तोर कारण तोर एक फिर वरदान के मांगे से महाराज दशरथ पिता के मरण हो गए। राम जी हावे तेन ला 14 बरस के वनवास हो गए कि हिसियारा। भरत हावे तेन की हिस धिक्कार है तोर जैसन महतारी ला। भरत हावे तेन महतारी के कोखला धिक्कारे है सियारा। काबर तब विचार करके देखो सियारा, का महतारी के कोख हावे तेन धिक्कारे के लइके, कैकेयी के कोख हावे तेन लज्जित है का? शायद नहीं सज्जनों। जेन हा भरत जैसे संतला जन्म देने वाला महतारी के कोख है तेन धन्य है। भले वो भरत हावे तेन हर कहा थे कि तोर जैसे महतारी के कोख से जन्म ले हो कि सियारा। भरत हावे तेन एकर बाद देखो सियारा, भरत के शब्द हावे तेन बिल्कुल बदल गए है सियारा। अतेक बेर ले भरत हावे तेन हा कैकेयी मां कहात्री से सियारा, लेकिन भरत के शब्द हावे तेन बदल गए। भरत हावे तेन हा कथे महारानी, महारानी शब्द से संबोधित करे है सियारा। मां कहना बंद कर दिन प्रेमी सज्जनों। भरत हावे तेन हर कथे महारानी, कैकेयी हावे तेन ला महारानी शब्द से संबोधित करें और कथे महारानी। आज के बाद ये भरत हावे तेन तोला कभू मां कही के नहीं पुकारे सियारा। अरे यही मां कही के पुकारे हो सियारा। तेकरे कारण पुत्र मोह में पड़ के अतेक बड़े अनर्थ के प्रेरणा तोर मन में जागे है ना। तो आज के बाद ये भरत हावे तेन तोला कभू मां कही करके नहीं पुकारे के सियारा। महारानी तोर कान हावे तेन भरत के मुख से मां सुने बर तरस ही सियारा। आज के बाद ये भरत हावे तेन तोला कभू मां कही के नहीं पुकारे के सियारा। और ऐसे गा भरा कैकेयी आजे ये दे बोला न लागे रा। और सिरला झुका के कैकेयी अम्बा सुना न लागे। भरत हावे तेन हा कभी भी वो कैकेयी हावे तेन ला मां कही के नहीं पुकारी सियारा। भगवान राम जी जब 14 बरस के वनवास से वापिस आइसला तो सबसे पहले भगवान राम हावे तेन हर कैकेयी अंबा के भवन में गए है सियारा।
कैकेयी अम्बा के दीन दशारा भगवान राम जी हे दिन देखे हे सियारा। एक थिन साड़ी में 14 साल ला काटे हे कैकेयी। राम जी ला बन भेजे के कलंक ओकर माथ में लगे हे सियारा। वो माथ के कलंक ला धोए बर कैकेयी अम्बा हे तेन दीवाल के चारों तरफ अपन माथा हे तेन ला पटके हे सियारा। दीवाल हावे तेन हर खून से पूरा रंगे हे सियारा। भगवान राम हावे तेन हर वो दशाला देख करके माता के कई ला कथे मां कतक बड़े कलंक ते मोर कारण से हंस के सियारा। आज मैं तोर से प्रसन्न हो मां कोई वरदान मांग ले के सियारा। कैकेयी हावे तेन हा कथे बेटा राम से वास्तव में प्रसन्न हंस बेटा। कोई मोला कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है, बस एक ठिन कृपा कर दे राम, एक ठिन कृपा कर दे कि सियारा। अरे मोर बेटा भरत हावे तेन मोला माँ कहे से इनकार कर दे हे बेटा। भरत के मुख से माँ सप्तला सुने बर मोर कान है तेन तरसत है राम। एक बार सिर्फ एक बार राम मोर बेटा भरत है तेन मोलम्मा कही के पुकार दे कि सियारा। एक बार मैं भरत के मुख से मां शब्द सुनना चाहत हो रहा। एक बार सिर्फ एक बार मोलम्मा कही के पुकार दे मोर हृदय के जलन है दिन शांत हो जाई कि सियारा। भगवान राम है तेन कथे मां कोई बड़े बात नहीं है। भरत हावे तेन मोर छोटे भाई है सियारा, आज्ञाकारी भाई है। मैं विश्वास दिलात हूँ भरत हावे तेन तोला जरूर राम माँ कही कि सियारा। राम जी हावे तेन भरत के पास में गए है सियारा। भरत के पास में जा करके कथे भरत मैं तुर से कुछ मांगना चाहत हूँ भाई कि सियारा। भरत है तेन हाथ जोड़ करके किस कथे भैया ते जेन भी मांगबे। भरत हावे तेन तोला सहर सदेवर तैयार है कि सियारा। ये भरत हावे तेन लते अपन मोर प्राण ला भी मांगबे ना। ये भरत हावे तेन तोला खुशी खुशी देवर तैयार है कि सियारा। भरत लाते प्राण भी मांगबे तो आप ला प्राण दे दी ही प्रभु। लेकिन एक बात के निवेदन है महारानी कह के यहाँ पे तेला माँ के लिए बोला मजबूर मत करबे कि सियारा। ये भरत हरे प्रेमी सज्जनों जैन राम जी महाराज हर घलो भरत के मुख से मां शब्द नहीं बोलवा सके। ऐसन रामचरण के अनुरागी भरत हरे सियारा। भरत ला का चाहिए तो सिर्फ रामचरण के अनुराग। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहु निरबान। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानून आन सियाराम। भरत जिन हावे तेन सिर्फ रामचरण के अनुरागी कि सियाराम। और तभे तो कहिन कि सियाराम तुम्हारे चरणों में अगर प्यार किसी का हो जाए दो चारों की बात ही क्या संसार उसी का हो जाए कि सियाराम। तूफानों में यदि नाव रहे पर दिल के भीतर भाव रहे तो तट की चिंता कौन करे। मझधार उसी का हो जाए सिया राम तुम्हारे चरणों में अगर प्यार किसी का हो जाए कि सियारा। राम जी के चरण कमल में अनुराग करके आनंद के अनुभूति करने वाला अगर कोई है वो भरत के सियारा। अरे आनंद जिंदगी का रामा तभी आएगा।
अरे मजा जिंदगी का हो रामा तभी आएगा राम। अरे लगन राम जी में लगाए रहो एकर बाद महाराज दशरथ के जतका यकन क्रियाकर्म हवे तेला करे हे सियारा। पूरा संपूर्ण कार्यक्रम ला करे के बाद गुरु वशिष्ठ हवे तेनहा भरत से निवेदन करे हे सियारा। कथे बेटा भरत अयोध्या नगरी के राजगद्दी हे तेनहा सुनना है बेटा। और कोई भी राज्य हवे तेन हर शोभा नहीं दे ते ये राजगद्दी हवे ते कर उत्तराधिकारी ते राजगद्दी ला संभाल ले तोर चलो यही अंतिम इच्छा रही से कथे सियारा। गुरु बचन ला सुनिस तो भरत हवे तेन है कथे गुरुदेव कैसन बात है आप मन का हाथ हो सियारा। ये राजगद्दी में बैठे के अधिकारी कौन है? तो ये राजगद्दी में बैठे के अधिकारी मोर प्रभु राम है कि सियारा। मैं राम के दास हरों सियारा, मैं राम के सेवक हरों सियारा। और सेवक के कर्तव्य नो है कि वो राज सिंहासन बैठ जाए कि सियारा। ये में अगर कोई बैठ सकते तो मोर प्रभु राम ही बैठ सकते सियारा। भरत हावे तेन हर कथे कि मैं दास हम मोर कोई अधिकार नहीं बने कि सियारा। और ये ऐसे ढंग के भरत बेटा गुरु ला बोलन लागे रामा। और राजे गद्दी ला भरत ठुकरावन लागे रामा। अयोध्या नगरी के राजगद्दी ला लइका मन जेन गेंद खेलते तेन ला पैर से जेन ठोकर मारते ना ठीक। भरत अयोध्या नगरी के राजगद्दी ला गेंद के भांति ठुकरा है सियारा। भरत हावे तेन हरे के ठिन बात किहिन की देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाई कि सियारा। ऐसे ढंग के कहीं नौ भरत हावे तेन अयोध्या नगरी के राजगद्दी ला ठुकरा। अच्छा विचार करके देखो ये भरत के जगह में वो समय में अगर दुर्योधन पैदा होती सबका होती सियारा। भरत के जगह में दुर्योधन होती ना तो फिर रामायण है तेर रामायण नहीं त्रेता युग में ही महाभारत हो जाती सियारा। एक डहर भरत है सियारा जैन अयोध्या नगरी के राजगद्दी ला गेंद के भांति ठुकरा दे है सियारा। दूसरा डहर महाभारत की कथा आप सबके बीच में रखो। दूसरा डहर है दुर्योधन की सियारा। दुर्योधन के पास जा करके भगवान कन्हैया है तेन शांति दूत बन करके निवेदन करे है सियारा कि इसके दुर्योधन ये पांडव हावे तेन ला अगर ते हाँ आधा राज्य नहीं दे सकसना हस्तिनापुर के 5 ठिन गांव दे दे पांडव हावे ते मन संतुष्ट हो जही कि सियारा।
दुर्योधन हावे तेन हा कथे ते तो 5 छिन गांव दे के बाद कही थस के 100 मैं पांडव मल्ला सुई के नोक के बराबर जमीन देवर तैयार नहीं हूं के हे सियाराम। भले ये कर लिए खून के नदियां बहाए बर पड़ जाए सियाराम, भले यहाँ खून के नदियां हावे तेन बही जाए सियाराम, लेकिन पांडव हावे तेन लमेहा के बराबर जमीन नहीं दे सको कि सियाराम। ये दुर्योधन हरे प्यारे। अच्छा दुर्योधन के महतारी लाभ मन जानत हो ना, जानत हो का नाम री से गांधारी होकर बर एक बार ताली हो जाए सियाराम। दुर्योधन के महतारी के नाम है गांधारी। गांधारी जेन हावे तेन वो समय के अद्वितीय सुंदरी है सियाराम, जेनला परम सुंदरी कहे जा सकते सियाराम। अतेक सुंदर नारी है कौन? गांधारी हा सियाराम। लेकिन भीष्म पितामह के कारण अतेक अद्वितीय सुंदरी हावे देकर विवाह काकर साथ तय हो है सियाराम। काकर साथ में तय हो धृतराष्ट्र के साथ में कि सियाराम। कथा आप सब जानत हो सियाराम। धृतराष्ट्र हावे तेन हा जन्म से अंधा है सियाराम। अतेक अद्वितीय सुंदरी के विवाह सियाराम। कृपया श्री तुलसी के संदेश ध्वनि मंडली कृपया तैयार रहे। भज प्यारे मन सीताराम। अतेक अद्वितीय सुंदरी गांधारी के विवाह में तय हो है धृतराष्ट्र जेनहा जन्म से अंधा है सियाराम। हर कहन कि बेहा पति पालन करने वाला नारियों सियाराम। बहुत महतारी मन के चरण कमल में मैं निवेदन करूं, गांधारी के एक गलती, गांधारी के एक गलती हावे थे कौरव मन के विनाश करे बर काफी हो गए सियाराम। गांधारी हावे तेन हर की हिस्से में पतिव्रत धर्म के पालन करने वाला नारी हूं सियाराम। मोर पति हावे तेन जन्म से अंधा है सियाराम। मोर पति हावे तेन ये संसार ला नहीं देख सके सियाराम। संसार ला नहीं देख सके तब देख करके का करूं कि सियाराम। मोर पति हावे तेन ये दुनिया नहीं देख सके तब मैं ही ये दुनिया देख करके का करूं आखिर सियाराम। का यही पतिव्रत धर्म के पालन करना है? यही पतिव्रत धर्म के पालन करना है? पिता हावे तेन अंधा पति है का ये बात नहीं सोच सकत रही से कि का हो गए मोर पति हावे तेन जन्म से अंधा है बेचारा दुनिया नहीं देख सके तब मैं वो कर आंखी बंद करके बोला दुनिया ला देखा हूं सियाराम। शायद ये बात ला अगर कोई गांधारी यह सोचतीस ना तो मैं सच्चा पतिव्रत धर्म के पालन करना यही होती सियाराम। लेकिन गांधी हावे अंधा वो दुनिया नहीं देख सके तो महू दुनिया देख के का करूं आंख में पट्टी बांधे है सियाराम। एक हावे तेन जन्म से अंधा है सियाराम, दूसरा पूछ करके अंधी बने है सियाराम। और ये आंख में वो पट्टी आज आगे रामा और जानबूझ के अंधी मैया बनन लागे एक हावे तेन जन्म से अंधा है सियारा। गांधी
जानबूझ करके अंधी बने हे सियारा। माने दोनों के दोनों अब अंधी हो गए हैं, एक जन्म से एक जानबूझ करके सियारा। परिणाम का हुई पिता हावे तेन जन्मांध है सियारा, महतारी हावे तेन जानबूझ करके अंधी बने हे सियारा। दुर्योधन और दुशासन हावे ते मन बिगड़ गए सियारा। एकर मन के अनुचित लाभ लेने वाला अगर कोई है तो वो दुर्योधन और दुशासन है सियारा। माता पिता हावे तेन हर अंधी अंधा हो गए हे सियारा। दुर्योधन और दुशासन हावे तेन बिगड़ गए हे सियारा। कतेक ज्यादा बिगड़े हे प्रमाण गांव भरे जननी मां द्रौपदी के चीर के हरण करने वाला कोई दूसरा नहीं है बल्कि वो दुर्योधन और दुशासन है सियारा। अतेक ज्यादा बिगड़ गए कि काखरो बरजेला नहीं मानत है सियारा। अतेक के विदुर के बातला भीष्म पितामह के बाद के कभी भी ये दुर्योधन और दुशासन है तेन सम्मान नहीं। परिणाम ये हुई कि भरे सभा में माता द्रौपदी के चीर के हरण हो हे सियारा। जेकर परिणाम के महाभारत आज होवन लागे रामा और खून के गाना दिया भाई मोहन लागे रामा। परिणाम का हुई एक नारी के सम्मान दुर्योधन हेतेनी करी सियारा। हमर शास्त्र पुराण हावे तेन हर कथे यत्र नार्यस्सु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहे हे सियारा। जैन धर्म में नारी के सम्मान होते सियारा, में नारी के पूजा होते सियारा। विही घर में 33 कोटि देवी देवता के निवास होते सियारा। दुर्योधन हावे तेन कोई नारी जाति के सम्मान नहीं बल्कि नारी जाति के अपमान करे के प्रयास करे हे सियारा। याद रखो संत मन के तो ये कहना कि जिस घर में नारी का अपमान होगा, जिस घर में नारी का अपमान होगा वो घर घर नहीं बल्कि शमशान होगा कहे हे सियारा। 18 दिन के महाभारत हो गए हे सियारा। 18 दिन के महाभारत में पूरा कौरव दल के विनाश हो गए हे सियारा। और 99 झिन बेटा आज रणभूमि में मरण लागे रामा। और एक अकेला दुर्योधन हर बाँचे हावे रामा। के भाई है कौरव मन के भाई है वो 100 कहा थे सियाराम। 100 भाई में से 99 जिन हावे ते रणभूमि में मारे गए हैं सियारा। एक अकेला दुर्योधन है तेन बाचे है अपन माता गांधारी के पास में जाकर के पूरा घटना ला बतावा थे सियारा। कथे मां 18 दिन के महाभारत में सियारा 18 दिन के महाभारत में तुलसी के संदेश रामधुनी पूरा मंडली कौरव मन के विनाश हो गए। 99 भाई श्री तुलसी के संदेश रामधुनी मंडली नष्ट हो गए प्रवेश सियारा। एक अकेला मैं भर बाचे हो मां, एक अकेला तोर बेटा दुर्योधन भर बाचे है कि सियारा। गांधारी हावे तेन कथे बेटा ते एक अकेला बाचे हसना कोई बात नहीं, ते एक काम करबे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके
बिल्कुल नग्न अवस्था में ते मोर जगह आवे के सियारा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके बिल्कुल नग्न अवस्था में ते मोर जगह आवे। ये पतिव्रत धर्म के जन पट्टी बांधे होना तेल न खोल हो बेटा, तोला नजर भर के देखो हूँ ये ज्योति जैन निकल ही तेन में तोर शरीर हावे तेन वज्र के बंज ही सियारा। ते संसार में अमर हो जावे बेटा, तोला संसार में कोई नहीं मार सके। भगवान भी आही तो तोला नहीं मार सके कि हे सियारा। दुर्योधन हावे तेन करीन का सियारा। दुर्योधन हावे तेन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके बिल्कुल अवस्था में अपन महतारी गांधारी के पास चला थे सियारा। भगवान कन्हैया हावे तेन कथे ये कोई ऐसने स्थिति में जाही ना तो संसार में एकर मारने वाला कोनो नहीं रही सियारा। भगवान कन्हैया हे तेन दुर्योधन के पास जाकर के कथे दुर्योधन कहाँ चले कि हे सियारा। दुर्योधन हावे तेन हा कथे में हा माता गांधारी के पास ले जावत हूँ कि हे सियारा। माता गांधारी के पास में ते जावत दुर्योधन। अरे ते बच्चा नहीं है, जवान हो गए है। अरे कुछ तो शर्म कर, ऐसना नग्ना अवस्था में ते तोर महतारी के पास में जाबे, कुछ तो शर्म कर के सियारा। अरे जैन अंगला संसार के सामने दिखाई नहीं जा सके सियारा, जैन अंगला संसार के सामने रखे नहीं जा सके सियारा। का वो अंग हावे तेल महतारी ले जाकर के दिखावे। अरे कुछ तो शर्म कर भला मानो, कुछ नहीं करस ते पत्ता ला लपेट ले के सियारा। औ पत्ता ला वो दाई आज लपेटन लागे रामा, औ गांधारी के पास दाई जावन लागे रामा। गांधारी हावे तेन कथे आ गए बेटा, दुर्योधन हावे तेन कथे हामा में आ गए। गांधारी हावे तेन देखो पतिव्रत धर्म के पट्टीला खोले हे सियारा। दुर्योधन ला नजर भर के जब देखे है ना, दुर्योधन के शरीर हावे तेन वज्र के बन के हे सियारा। लेकिन जैन अंग में वो पत्ता लपेटे है ना, वो अंग हावे तेन कच्चा रही गए सियारा। मैं यही बात के निवेदन करूं कि ये धृतराष्ट्र और गांधारी हावे तेन हा जन्म से नहीं, पुत्र के मुंह में ज्यादा अंधा है सियाराम। जन्म से अंधा होना कोई बड़े बात नो है प्यारे सज्जनों, पुत्र के मोह में अंधा होना बड़ी बात है सियाराम। अरे आज ये पतिव्रत धर्म के पालन करते हुए जे पट्टी हावे तेन खोली सना, ये पट्टी ला खोले के आवश्यकता कबरी से जिन समय माता द्रौपदी के चीर के हरण हुई सियारा, वो समय भी गांधारी हावे तेन कही सकतरी से सावधान दुर्योधन और दुशासन, मोर कुल वधु के चीर लते हरण करे के प्रयास करबे ना तो ये पतिव्रत धर्म के जिन पट्टी बांधे होते ला खोल करके तोला जला के नाश कर दूं कही सकतरी से सियारा। अरे जैन दिव्य ज्योति में कोनोला अमर बनाए के कोनोला वज्र बनाए के क्षमता है, का वो कोनोला नाश नहीं कर सके? बिल्कुल कर सकतरी से। लेकिन ये बात के निवेदन करो कि वो आंखी में पट्टी बांधे है, लेकिन पुत्र के मुंह में ज्यादा अंधी अंधा है सियारा। यही पुत्र के मोह में अंधी अंधा होना कौरव मन के लिए विनाशकारी हुई सियारा। कहीं ना कहीं माता गांधारी के कोख हावे तेल लज्जित हो गए सियारा। पीड़ावती के संकेत मिल चुके हैं। एक बात के मैं निवेदन करूं कि आज के अपन संतान हावे तेल शिक्षा के साथ संस्कार दो, ताकि आपके नाम हावे तेन अमर हो सके, आपके कोख हावे तेन धन्य हो सके सियारा। यही बात के निवेदन करत आओ
अंतिम भजन श्री ब्रह्मानंद जी महाराज के अंतिम भजन के साथ सादर विदाई चाहबो सियारा जाग बंदे जाग प्यारे अब तो मनवा जागरा जाग बंदे जाग प्यारे अब तो मनवा जागरा जाग बंदे जाग प्यारे अब तो मनवा जागरा जाग बंदे जाग प्यारे अब तो मनवा जाग बंदे जाग प्यारे अब तो मनवा जागरा अब तो मनवा जागरा अब तो प्यारे 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 जागरा जाग बंदे जाग प्यारे अब तो मनवा 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 जागरा काले के आए जगत में काले के जावे राम मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे राम काले के आए जगत में काले के जावे राम मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे राम काले के आए जगत में काले के जावे राम मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे राम काले के आए जगत में काले के जावे राम मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ
हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। हृदय से आभार सम्मान में एक बार हो जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन की जिंदगी, अजी 2 दिन की जिंदगी में दुखड़े बेशुमार होता है और जीना उसी का जिंदगी जो हंस हंस कर गुजार देता है, जो हंस हंस कर गुजार देता है। निसंदेह कहा गया है कि वो रास्ते हसीन हो, अजी वो रास्ते भी हसीन हो, वो मंजिल भी खूबसूरत हो। जब आप चले हसरत को पाने को, तकदीर भी सर झुकाए खड़ी हो। गम की आंधियां लाख कोशिश करे, अजी गम की आंधियां लाख कोशिश करे आपको भटकाने की, मगर आपकी सरगम से वो भी आपके कदमों में खड़ी हो, आपके कदमों में खड़ी हो। एक बार पुनः जोरदार सम्मान में तालियां हो ऐसे मंचस्थ मंडली, दीप्ति रामधुनी मंडली, रानी तरी पाटन, जो अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे। गुरुदेव थानूराम देवांगन जी, आपने निसंदेह महतारी के कोख सुंदर कथा प्रसंग के माध्यम से हम जनमानस को एक सुंदर सा परिचय देने का एक अनुपम संग्रह कोशिश कर रहे थे, एकदम आकुल प्रयास कर रहे थे। आइए आप श्री के विदाई के लिए मैं निवेदन करूं, बड़े भैया प्रदीप पिद्दा जी एवं श्रीमती कामिनी पिद्दा साह परिवार चलकर आइएगा मंच में मंचस्थ मंडली के साथ। अगर विदाई है तो मैं निवेदन करूं प्रदीप पिद्दा जी व कामिनी पिद्दा साह परिवार ये चलकर आएंगे मंचस्थ मंडली को स्वागत विदाई प्रदान कीजिएगा। आइए कहा गया है श्री दीप्ति रामधुनी मंडली, रानी तरी पाटन, आपने सचमुच आकर्षक गीत, आकर्षक संगीत एवं आकर्षक नृत्य एवं आकर्षक वेशभूषा के संग एक सुंदर सकथा प्रसंग रखने का प्रयास करते हैं एवं साधुवाद ज्ञापित करते हैं, हृदय के अनंत गहराइयों से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। सचमुच देवांगन जी, आपने उन महान पुरुषों की वाणियों को एवं संतों की वाणियों को अपने कलाकृति के माध्यम से पुनरावृत्ति करते हुए प्रस्तुत आरंभ से लेकर अंत तक अपने जीवन को लेकर सारगर्भित करते हुए एक दिव्य मंच के माध्यम से पल्लवित कर रहे थे। हृदय की अनंत गहराइयों से साधुवाद ज्ञापित करते हैं क्योंकि आपने संसार सागर एवं दाह से झुलसते हुए लोगों को जनमानस से राम कथी रूपल शीतल सरोवर से स्नान कराने का सुंदर सा प्रयास कर रहे थे। आपकी मातृत्व है स्नेह, पितृवत परामर्श एवं गुरुवत मार्गदर्शन से पाकर हम बड़े धन्य हो रहे थे। आपने सचमुच कहा गया है श्री रामचरितमानस की सुरसरिता आपके हृदय स्थल पर सतत प्रवाहमान होती रहे। आपके भक्तिवर्धक भविष्य एवं गरिमामयी सहभागिता है इसमें कि आपकी लंबी जीवन की यात्रा करते हैं। कहा गया है कि हे राम जी तेरी अदालत में, अजी हे राम जी तेरी अदालत में हमें जमानत रखना और हम रहे ना रहे प्रभु जी इस मंडली को हमेशा सलामत रखना, इस मंडली को सलामत रखना। आइए विदा तो कर रहे हैं पुराने सज्जनों, इन भाव को हृदय में संजोकर कहीं आगत वर्षों में हम ऐसा वन सजाने में कामयाब रहे और एक छोटी सी स्नेहिल आमंत्रण आप तक गई तो आपकी गरिमामयी सहभागिता इस मंच को पुनः गौरवान्वित करेगी, इस मंच को पुनः गौरवान्वित करेगी। कहा गया है किन शब्दों में करूं विदाई, किन शब्दों में करूं विदाई, हम अब के आभारी हैं और भूल चूक माफ करना, भूल चूक माफ करना विनती ही हमारी है, विनती हमारी है। श्री राम करे आपके जीवन में मंगलमय दिवाली हो, रीत जले मन प्रीत फले, भीतर बाहर उजाली हो, भीतर बाहर उजाली हो, भीतर बाहर उजाली हो। आइए लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, अजी लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं। बस मंच त्यागने का आगाह करते हैं, मंच त्यागने का आगाह करते हैं। आइए प्यारे सज्जनों, आइए आपके प्रस्तुति से प्रभावित होकर दर्शक दीर्घा से पुष्प राशि सम्मानित हुई है, वाचन करना चाहूंगा। आदरणीय श्री गायत्री मानस मंडली जनवानी 20 रुपए की राशि आपको प्राप्त करते हैं। आइए
मंच में मंचस्थ हो चल पड़ते हैं श्री तुलसी के संदेश रामधुनी मंडली चोर भट्टी कुरुद जिला धमतरी प्रदेश छत्तीसगढ़ को। आइए सादर मिलान पाइएगा साउंड सर्विस सिन्हा साउंड सर्विस सोरठ से 2 दिवसीय चलने वाली रामधुनी महायज्ञ में आइए मंडली के स्वागत हेतु मैं निवेदन करूं वंदन करूं नेगराज सेन जी विशेश्वर सिन्हा जी एवं प्रकाश मगेंद्र जी इन तीनों सज्जनों से निवेदन करता हूं आइए मंच में मंचस्थ मंडली श्री तुलसी के संदेश रामधुनी मंडली चोरभट्टी कुरुद विकास खंड कुरुद जिला धमतरी प्रदेश छत्तीसगढ़ को। आइए मंच में मंचस्थ मंडली के स्वागत एवं अभिनंदन हेतु चलकर आइए निवेदन नेगराज सेन जी विशेश्वर सिन्हा जी प्रकाश मगेंद्र जी इन तीनों सज्जनों से निवेदन अविलंब चलकर आइएगा और मंच में मंचस्थ मंडली के स्वागत अभिनंदन हेतु श्री दीप्ति रामधुनी मंडली रानी तरई आपके प्रस्तुति से प्रभावित होकर आदरणीय श्री उत्तम महावीर कोर्ट से 20 रुपए की राशि भोजराज पिंडा आपकी तरफ से भी 30 रुपए की राशि आपको सम्मान की राशि प्राप्त हुए हैं। आइए मैं निवेदन करता हूं एक बार पुनः नेकराज सेन जी विशेश्वर सिन्हा जी एवं प्रकाश मगेंद्र जी इन तीनों बंधुओं से निवेदन चलकर आइएगा मंच में मंचस्थ मंडली श्री तुलसी के संदेश रामधुनी मंडली चोरभट्टी गुरुद का स्वागत कीजिएगा अभिनंदन कीजिएगा। आइए यदि वो नहीं है तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री रामचंद्र नागराज जी आप चलकर आइएगा मंच में मंचस्थ मंडली सादर स्वागत कीजिएगा अभिनंदन कीजिएगा अपनी आत्मीयता का परिचय कीजिएगा। आइए बंधुओं से निवेदन साउंड सर्विस सादर मिलान पाइएगा ख्याति प्राप्त रामधुनी मंडली श्री तुलसी के संदेश रामधुनी मंडली चोरभट्टी कुरुद आप मंडली की भूमिका से सादर परिचय करा देते हैं मंडली का सुंदर सा नाम लिखते हैं श्री तुलसी के संदेश रामधुनी मंडली चोरभट्टी कुरुद पत्रालय जिला धमतरी प्रदेश छत्तीसगढ़ को पिन नंबर 493663 सदस्य संख्या आप लिखते हैं 13 मुख्य कथावाचक के आसंधि पर विराजमान है सदानंद साहू जी आर्गन हारमोनियम के भूमिका पर झुमका के प्रेमलाल साहू जी तबला पर हमला बोल रहे हैं कम साहू जी ढोलक पर अपना थाप प्रदान कर रहे हैं भूमेंद्र कुमार साहू जी बेंजो पर अपनी उंगलियों का प्रभाव छोड़ेंगे जुग्गू पटेल जी बैठ पर बड़े भैया दानवीर यादव जी कोरस पर अपनी भूमिका प्रदान करेंगे खिलेंद्र पटेल जी एवं डांस कलाकार हैं कुमारी लक्ष्मी ढालूराम साहू सूरज नागेर योगेश ध्रुव और ये सुंदर सा कथा प्रसंग आप सबों के बीच लेकर चल पड़ते हैं। नर्मदा विवाह को लेकर आप चिंतन करेंगे कथा प्रसंग रखेंगे। हमने हमारे गृह गांव से आपकी ग्राम की दूरी जाननी चाहिए तो आप सुंदर सा लिखते हैं लगभग 80 किलोमीटर की दूरी हमारे ग्राम तक तय करके आए हैं पूरा जोरदार सम्मान में तालियां हो ऐसे मंचस्थ मंडली के लिए। आइए मंडली को मंच की भूमिका से हम अवगत करा देते हैं। हरी जली तो राम गुण गानी होगी पीली जली तो 5 मिनट शेष और लाल जली तो प्यारे बंदे जाना है अपन देश जाना है अपन देश। दो दिवसीय रामधुनी प्रतियोगिता ग्राम जुनवानी जिन्होंने अपनी कमाई के कुछ अंश इस महायज्ञ को समर्पित किए हैं इस मंच को सजाने में आपने अपनी भूमिका प्रदान किया है उनका नाम इस मंच के माध्यम से वाचन करना चाहूंगा। 2001 रुपए होमराज सिन्हा जी शिक्षक जुनवानी 1100 रुपए की राशि श्रीमती दिनेश्वरी कोमल महावीर भिलाई कैलाश हथिया जी 1101 रुपए सरपंच ग्राम पंचायत भिलाई श्री टीकाराम राइस मिल जुनवानी श्री संजू प्रसाद दुबे मचादुर 1001 रुपए की राशि सुखदेव महावीर जुनवानी प्रियांशी साइकिल स्टोर जुनवानी हरिओम महेंद्र सिन्हा जी पटेल इंटरप्राइजेस 500 की राशि 1000 रुपए की राशि 551 रुपए की राशि श्री परमानंद ठाकुर भिलाई
पूर्व एवं परिधि सांडिल्य कोच वही 501 रुपए की राशि गीता बाई नागराज पंच ग्राम पंचायत पंडरी पानी। हरिओम 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 हरिओम। इसी आदरणीय क्रम में हरिओम श्रीमती कलीबाई धू, श्री बसंत यादव, श्री लक्ष्मी नारायण नागराज, श्री रामदेव नागराज, श्री अनिल नागराज, श्री चेतन बढ़ाई तासी, श्री चेलाराम नागराज भिलाई, श्री आत्माराम जलेंद्र, श्री पंकज नागराज तेलगुड़ा, श्री राजेंद्र बजरंग तेलगुड़ा, श्री बलराम नागराज ग्राम जुनवानी, श्री हेतराम दानेश्वरी मंडावी पंडरी पानी, श्री कृष्णा धनेलिया पंडरी पानी, श्री राजेंद्र महावीर जुनवानी, श्री राहुल ठाकुर जुनवानी, आदरणीय श्री खेमूराम यादव जी शिक्षक जुनवानी, श्री विनोद चंद्रवंशी पंडरी पानी, श्री युवराज सिन्हा पंडरी पानी, श्रीमती कमला गौकरण कुंजा भूतपूर्व सरपंच पंडरी पानी। आप भी 501 रुपए की राशि हमें समर्पित करते हैं। इसी आदरणीय क्रम में श्रीमती बसंती कश्यप शिक्षिका जुनवानी, श्री मधिकांत पिद्दा जुनवानी, श्री लालचंद जलेंद्र जी जुनवानी, श्री रामचंद्र नागराज जी आप भी 501 रुपए की राशि हमें सहयोग प्रदान करते हैं। श्री लोकेश सिन्हा जी 501 रुपए, श्री कृष्ण कुमार सिन्हा जी पंडरी पानी 501 रुपए, श्री गोपाल गजेंद्र भिलाई 501 रुपए, श्री रेखा बालकृष्ण देहारी 501 रुपए की राशि हमें समर्पित करते हैं। इसी आदरणीय क्रम में श्री रुद्र किरानी स्टोर्स भिरौत, जय भोले कृषि केंद्र एवं भिरौत, नंद कुमार नागराज भिरौत, श्री हृदय नागवंशी पंडरी पानी, श्री प्रेमलाल सिन्हा पंडरी पानी, श्री छन्नूलाल जैन सुपरवाइजर जुनवानी, श्री मेनका दुर्गासी एनएम के पद पर है जुनवानी। आप भी 501 रुपए की राशि हमें प्रदान करते हैं। इसी आदरणीय क्रम में 351 रुपए की राशि श्री सेनाजीत नागराज भिलाई, 301 रुपए की राशि श्री पवन सिन्हा पंडरी पानी, श्री टीकम यादव, श्री तामेश्वर सिन्हा, खुशी सिन्हा 301 रुपए की राशि हमें प्रदान करते हैं। आदरणीय क्रम में 251 रुपए की राशि श्री श्रवण कुमार जुर्री भिलाई, श्री घनाराम नागराज तेलगुड़ा 251 रुपए की राशि श्री सुरभि एवं मेहुल पिता ग्राम जुनवानी, पायल नेगराज सेन नहीं नेगराज नागराज जुनवानी आप भी 251 रुपए की राशि समर्पित करते हैं। श्री पारसनाथ नागराज 201 रुपए, श्री आनंद राम पिता 201 रुपए, श्री हरि महावीर भिलाई, श्रीमती मोनिका ठाकुर भिरावत 201 रुपए की राशि में समर्पित करते हैं। आइए मंच में मंचस्थ मंडली सादर मिलान पाइएगा। हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम। हेलो जय श्री राम। इसके तुरंत पश्चात जय श्री राम। मनमोहना रामधनी मंडली जय जय सोहतरा, श्री राम। हरिओम मनमोहना रामधनी मंडली सोहतरा। हरिओम। इसके तुरंत पश्चात झांकी मंडली बाली उद्धार की कथा को अपने बीच लेकर चल पड़ेंगे। कृपया तैयार रहेंगे ये भी बंधुएं। मनमोहना रामधनी मंडली जी कहा गया है। आइए मंच पाते पाते हम यही कहें कि फूल डाल का इससे पहले अजी फूल डाल का इससे पहले उपवन का श्रृंगार हो और जीवन को तुम धन्य बना दो, जिससे बेड़ा पार हो, जीव से बेड़ा पार हो। कहा गया है कि श्री राम की ज्योति से नूर मिलती है, प्रभु श्री राम की ज्योति से नूर मिलती है और सबों के दिलों को सुरूर मिलती है। और जो भी जाता है प्रभु राम के द्वारे कुछ न कुछ जरूर मिलती है, कुछ न कुछ जरूर मिलती है। इन्हीं भाव इन्हीं विश्वास के साथ आप सबों को ये मंच ये माइक और दर्शक दीर्घा सादर 1.5 घंटे के लिए समर्पित करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए श्यामति रामचंद्र की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए छत्रपति हनुमान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सतगुरु चरण वंदन करूं, पूरन कर सबका शुभ कार्य प्रारंभ करूं। राखो सतगुरु
वर्णानामर्थ संहारा रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विना लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के जननी जनक जग जीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम बोल श्यावर रामचंद्र की श्री राम जय राम जय जय सिया मोरे रामा श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय सिया मोरे रामा श्री राम जय राम जय जय हो राम सरोज रज हो निज मन मुकुर सुधारि कहो सिया जसु हो भूतायक भल चारि कहु सिया जय जय
अब ये छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू को रामा बसे पले, पावन धाम पावन ग्राम जुनवानी श्याराम। जी हाँ, पार ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन अमृत रूपी गंगा है जो निरंतर प्रवाहित होवत है श्याराम। ये राम तथा मंदाकिनी रूपी गंगा में निश्चित अविरल रूप से डुबकी के लेवैया, जन्म देवैया, वात्सल्य में करना के दुलार देवैया श्याराम। माँ कौशल्या के कई शिविंद्रा के तुल्य मोर महतारी मन के चरण कमल में श्याराम। राजा दशरथ बरोबर धीर विचार क्रांति के देवैया, सबके जीवन में सतमार्ग के नवा रास्ता बतैया श्याराम। ये गांव के जम्मो मोर पिता तुल्य पिता मन के श्री चरण कमल में श्याराम। भागीरथी बन के ये मानस रूपी गंगा ने अपन गांव में आयोजित करैया, आयोजक समिति के जम्मो पदाधिकारी जनमंडल श्याराम। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे ये समाज के भाल अपन कांधा में मोह के चलैया, ये गांव की जम्मो मोर नवयुवक संगवारी मन के श्री चरण कमल में श्याराम। सीता गीता उर्मिला मांडवी जैसे राखी पुन्नी के दिल में सुरता निहारत बैठे जम्मो मोर दीदी मन के चरण कमल में श्याराम। प्रतियोगिता मंच के उच्च सिंहासन में विराजमान गुरु वशिष्ठ याज्ञवल्क्य जी से नीर खीरी वेदी आदरणीय मोर गुरुदेव जी मीना श्याराम। साथ ही साथ ये हमारे सबके कार्यक्रम ला देश विदेश में प्रसारित करैया यूट्यूब चैनल के माध्यम से मीडिया में आए हैं, वो भैया मन के चरणारविंद श्याराम। श्री तुलसी के संदेश राम धुनी मंडली ग्राम चोरभट्टी जिला धमतरी के जम्मो निराबोध लइका मन के रहते दोनों जन हाथ ल जोड़ के सादर कोटि कोटि प्रणाम है श्याराम। प्रणाम ला स्वीकार करो श्याराम। ठाकुर देवता ला सुमिरा असुमरो शारदा माई हुरा। गाँव के ठाकुर देवता ला सुमिरा गाँव के ठाकुर देवता ला सुमिरा गाँव के ठाकुर देवता ला माई हुरा। सुमरो शारदा माई हुरा, सुमरो शारदा माई हुरा, सुमरो शारदा माई हुरा। ये गाँव के ठाकुर देवता ला सुमिरा सुमरो शारदा माई हुरा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ा धन्यता के बात है सियाराम, आज भैया बड़ा सौभाग्य के बात है कथे सियाराम। जेने आज आपके पावन धाम जुनवानी कहे सियाराम। सीताराम आज भैया ये पवित्र हृदय स्थल में सियाराम पाप विमोचनी भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन पुनीत ये कथा रूपी गंगा है के प्रवाहित होवा थे कहे सियाराम। आज दाई हो हमरो जीवन धन्य हो गे सियाराम। जेने आप मन के दर्शन हेतेन होवा थे कथे सियाराम। आवर भैया जब तक बिन हरि कृपा, जब तक ले भगवान के कृपा नहीं होई, बिन हरि कृपा मिले नहीं
संता सियाराम। जब तक संत होई वो परमात्मा के कृपाणी होई, तब तक ले हमला संत के प्राप्ति है दे नहीं होए कथे सियाराम। आज तुहर मन के साथ में दाई हो हमरो धन भाग है सियाराम। जेन आज भगवान के अमृत रूपी कथा में डुबकी लगाए के अवसर मिले है कहे सियाराम। वास्तविक बात है भैया, वामानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ही बात कही सियाराम। कलयुग तरन उपाय न कोई राम, और राम भजन रामायण दोई कहे सियाराम। अगर ये जीव है तेन भव सागर से पार होना चाहत है सियाराम, तो ज्यादा उपाय करे की आवश्यकता नहीं है दाई। उपाय दुए ठन है भगवान के भजन और भगवान के कीर्तन कहे सियाराम। ये कर सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भले जुनवानी आए बर सियाराम कई ठन रास्ता हो ही, जुनवानी आए बर कई ठन रास्ता हो ही दाई, लेकिन भगवान के चरण में मोक्ष पाए बर सिर्फ एक ठन रास्ता कहे सियाराम। ये कलयुग के जीव मन कर समय नहीं है कि सियाराम है ना। काबर 84 लाख योनि ल भटके के बाद हमन मैनिखे के तन ल पाहन सियाराम। और मैनिखे के तन ल पाहन तो ओकर मूल उद्देश्य का है कि हिन सियाराम कही दे चल ना भैया भगवान के भजन होते यार सुने बर जाबो। देख ना कतनो धर्मन पंडाल में बैठे है, कतनो धर्मन इधर उधर घूमते है सियाराम। काबर कोई कहीं खुशी तो कोई कहीं खुशी सियाराम। कोनो संगीत बने लागते, एक श्रोता समाज बैठे है सियाराम, ते में कई किस्म के है। कोनो संगीत बढ़िया लागते, कोनो नृत्य बढ़िया लागते, तो कोनो कथा बढ़िया लागते। मने हर एक आदमी के अलग अलग सोच है कहे सियाराम। अगर ये कलयुग से हम जब 84 लाख योनि पाहन सियाराम और 84 लाख योनि गोस्वामी जी महाराज की ही 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख पक्षी गण 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जाने भाई, 4 लाख वानर समुदायी। जब ये 84 कट जाए सियाराम, तब ऐसा मनखे के तल्ला पाए कथे सियाराम। ये मनखे धन धरे के हमार मूल उद्देश्य का है सियाराम। एको दिन सोचे न रोज दिन रोपा लगावो, ते रोज दिन करगा नींदना है कि रोज दिन परिवार में घिरे रहना है सियाराम। बाबा जी एक ही उद्देश्य बताइए, राम देह धरे कर यह फल भाई, और रामा भजो सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया मोरे रामा, धरे कर यह फल भाई, और राम सब काम बिहाई कहे सियाराम। मने हमला मनखे पंतन पाहन दाई हो तो भगवान के भजन कीर्तन करना जरूरी है। तो समय नहीं है मनखे मन कर, और तू मन धन्य हो जिन अपन अतना बड़े अनमोल समय निकाल के भगवान के कथा में ध्यान लगा हो कथे सियाराम। भैया समय ज्यादा निकाले की जरूरत नहीं है। महाराज की ही एक घड़ी याद हो, घड़ी बुनियाद हो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटहि कोट, अपराध कहे सियाराम। बने भगवान के भजन कीर्तन करना है दाई हो तब कतना एक घड़ी याद हो, घड़ी एक घड़ी नहीं कर सकता, आधा घड़ी कर लेती थी, अब आधा नहीं कर सकता, पुनी याद हो की याद हो कर ले, आधा कर ले कहे सियाराम। अब हम सोचल कि एक घड़ी कथे काला भैया, एक घड़ी काला कथे ले दीदी मन बैठे हैं आगू मेरिट लिस्ट वाली मन, MA BA BCom वाली मन, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल वाली मन, बता दो मोला सियाराम एक घड़ी कतना कथे तेला कहे सियाराम।
कतनल कथे दीदी हम का जानी यही तो बात है ना सियारा। एक घड़ी के मतलब होते कितना तमोर गुरुदेव मनमोल बताई सही बात ला आप सबके बीच में रखे प्रयास करो सियारा। एक घड़ी के मतलब होते 24 मिनट कहे सियाराम। एक घड़ी के मतलब 24 मिनट और 24 मिनट अगर भगवान के भजन नहीं कर सकत तब पुण्य याद होगी। आधा कर ले 12 मिनट और आधा कर ले 6 मिनट और आधा कर ले 3 मिनट और 1.5 मिनट के अगर भगवान के तोर जीवन में भक्ति नहीं हो सके सियाराम तो ये मनुष्य तन का हंते आवोदाई हो। भगवान के ही कथा में मन लगा हन प्रेम करे हन कावर राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम से भगवान ला पाए जा सकते सियाराम। और भगवान ला पाना है नहीं तो जंगल जाए की जरूरत नहीं है, धोखा मत रहो ना। भगवान ला पाना है तो जंगल जाए की जरूरत नहीं है। एक जगह जाबो दई तहन बैठ के तपस्या करबो तहन भगवान मिलही। वैसने खोजैया मन सब लहुट के आगे कहे सिहारा। प्रमाण दे दो विश्वामित्र जी महाराज भगवान ला खोजे बर जंगल गए रहे सियारा। भगवान जंगल में नहीं मिली, वापस आ गए विश्वामित्र। गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरे ही ना निश्चल पापी। वापस आ गए कथे भगवान जंगल में मिलने वाला नहीं है दादा। तक कहाँ मिली? राजा दशरथ के घर में कहे सियाराम। केवट जी भगवान घर में मिली इसका दीदी। केवट जी भगवान घर में नहीं मिली। भगवान एक तो घर में मिलते एक तो घाट में मिलते कहे सियाराम। केवट जी ला कहाँ मिली? घाट में। तुलसीदास जी महाराज ला भगवान मिली तब घाट में। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक ले रघुवीर कहे सियाराम। आओ सियाराम भगवान ला यज्ञ से प्राप्त करे कि आप सबके मनोकामना पूरा होए। मैं कथा पसंद आई हो लेके आऊं सियाराम। आदरणीय और संचालक गुरुदेव जी कहा थी से दूर दूर है तोर बोलीगा संचालक भैया। और दूर दूर है तोर बोलीरा जन जन लाता है भैया सबला ताली बजवैया। और निकला गे तोर बोलीगा संचालक भैया। और तुर है तोर बोलीरा। आदरणीय ये धर्म मंच के रथवाहक आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के चरण कमल प्रणाम है भैया। वो बताए है दाई हो तुमला ये चोर भट्टी वाला लड़का तुमला का सुनाई। अरे मैं का सुनाऊं वो मोर तो एक ठन कान है सियारा। 2 ठन सॉरी 2 ठन कान। कोनो संत ही एक ठन मुड़ी के 2 ठन कान। बताओ दाई हो उत्तर देना है आपको। एक ठन मुड़ी वाला मन के ठन कान 2 ठन कान। 4 ठन मुड़ी के ठन कान 8 ठन कान। 10 मुड़ी के ठन कान 20 ठन कान। तो 1000 मुड़ी वाला के ठन कान होते ये उत्तर ला तुमला बताना है कहे सियाराम। भगवान गजानन स्वामी के पावन वंदना के साथ आप सबला नर्मदा विवाह के पावन चरित्र में चर्चा करे प्रयास करबो। एक पहली भगवान गजानन स्वामी के पावन वंदना के साथ बोले गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा।
भतीजा के बंधन रामा भतीजा के बंधन राम भतीजा के बंधन रामा भतीजा के बंधन राम गाइए हो गणपति जगवंदन 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 बोले गजानंद स्वामी की जय। आओ श्री राम। अब आप हम सब चलतन कहा कथा प्रसंग में कहे सिया राम ये कि समय के बाद सिया राम माता पार्वती और भगवान शंकर हे दाई आज कैलाश पर्वत में कुश के आसन बिछा के बैठे है कहे सिया राम। माता पार्वती बड़ा विनम्र भाव से दोनों हाथ ल जोड़े है सिया राम। हाथ के बीच में साड़ी के अक्षरा रखे हिदाई भगवान शंकर के चरण में नतमस्तक हो गए कथे भोला सुनत हो भोला एक जन बात कथे में तोला ऋष धन करते स्वामी डर रहा थे मोला कहे सिया राम। भगवान शंकर है तेन माता पार्वती कथे पार्वती का बात है वो गणेश के दाई जल्दी ते बताना सिया राम। और दोनों धन तो हावर कोनो धन राना कहे सिया राम। माता पार्वती दोनों हाथ ल जोड़े है दाई नतमस्तक हो है सिया राम। भगवान शंकर जब पूछी दाई माता पार्वती है तेन कथे भोला सुनत है वो जन्म में जब सती रहे सिया राम मोला भगवान के कथा में प्रेम नहीं हुई आज मोला भगवान के कथा सुना देते कहे सिया राम। आवरदाई हो भगवान शंकर और माता पार्वती जैन घाट में बैठे हैं सिया राम। वो घाट ला ज्ञान के घाट की और ज्ञान के घाट में श्रद्धा और विश्वास के जोड़ी है। वैसे गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में 4 घाट के वर्णन करी ज्ञान भक्ति कर्म और समर्पण 4 घाट है। 4 घाट में 4 वक्ता है सिया राम और श्रोता है सिया राम। ये पहला घाट जहाँ भगवान भोलेनाथ ला विश्वास की सिया राम और माता पार्वती ला श्रद्धा कहे सिया राम। जेल घर में दाई हो जेन घर में पति पत्नी के बीच में श्रद्धा होते और विश्वास होते वो घर भगवान गणेश भगवान शंकर और माता पार्वती के घर है सिया राम। ओकरे घर में गणेश और कार्तिक जैसे लड़का है तेन जन्म लेते कथे सिया राम। जेन घर में श्रद्धा विश्वास होते ओकरे घर गणेश और कार्तिक जैसे लड़का जन्म लेते। जेन पत्नी के बीच में श्रद्धा और विश्वास नहीं होना दाई वो घर में कैसन कैसन लड़का जन्म लेते सिया राम। रावण कुंभकर्ण अमरीश पुरी शक्ति कपूर आओ ऐसे खतरनाक लड़का जन्म लेते डैनी जैसे
कथे सिया राम कौन कौन ला इसने लड़का जन्म देना है ना तो वो तुहर मन के ऊपर है कथे सिया राम आई हो श्रद्धा विश्वास के जोड़ी रही तबे गणेश और कार्तिक आ सकते ना और कोई रावण बरोबर हो गई रावण अलग मंदोदरी अलग तो फिर गड़बड़ हो ही कहे सिया राम भगवान शंकर माता पार्वती दोनों बैठे रहे माता पार्वती है तेरे भगवान शंकर लगते भोला सुना था ये सुना देते भोला ये सुना देते भोला ये सुना दे तेरा और राम के कहानी भोला और तोरे जुबानी हो और पूछत हो तोला तहर मोला सुना दे तेरा ये सुना देते भोला ये सुना देते भोला ये सुना दे तेरा गायो हो देखो जब माता पार्वती भगवान शिव जी ला कथा पूछी राम जी के कथा पूछी ना भगवान शंकर खुश हो गए और खुश हो कथे पार्वती धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी कथे सिया राम माता पार्वती कथे धन्य धन्य कहे महाराज ये काकर बर दूठन बोले थे मैं देखे धनो दूठन काकर बर कहे सिया राम भगवान शंकर कथे पार्वती ये धन्य धन्य के ते तोर बर नोए काकर बर एक ठन तोर दाई बर एक ठन तोर दादा बर कहे सिया राम तोर दाई बर एकर सती की तोर जैसे बेटी जन्म दे है सिया राम तेकर सती तोर दाई धन्य है और तोर दादा धन्य एकर सती कि तोर जैसे संस्कार वाली बेटी ला आज मोर जैसे भोलेनाथ के हाथ में दे है एकर सती तोर दादा धन्य है कहे सिया राम पूछहु रघुपति कथा प्रसंगारा और सकल लोक जग पावनी गंगा कथे सिया राम और धन्य है पार्वती जेते है ना आज भगवान के कथा पूछे सही से कथा सिया राम जे कथा सिर्फ हम मृत्यु लोक में जीव बर नहीं अपितु तीनों लोग स्वर्ग लोक पाताल लोक और मृत्यु लोक तीनों लोक के जीव के कल्याणकारी कथा पूछे है आजकल दाई मन तीनों लोग पर कौन पूछे वो सिया राम अभी चलत ना एक लोटा जल सारी समस्या कहल श्री शिवाय नमः कौन कौन उपास रथो हर सब मार के पशुपति नाथ के तब कौन कौन पड़ोसी वर मांगथो तेल मोल बता दो सिया राम बता दो हाथ उठाओ कौन कौन पड़ोसी वर रथो सब अपने अपने घर पर रथो नहीं दाई रथो नहीं हाव कर तुम लोग तो ऐसे हो जाते हो जी अरे बने कम से कम बोल नहीं सको पूरी ऐसे ऐसे कर दो वो महूल काकन मिल ही कथो सिया सब अपन अपन स्वार्थ काबर स्वार्थ लागी करई सब प्रीति सुर नर मुनि सब के यह रीति सिया है नहीं लेकिन माता पार्वती अपन स्वार्थ सकल लोक जग पावनी गंगा तीनों लोग के जीव के कल्याण हो जाए ऐसा कथल मोल बतावे कहे सिया राम भगवान शंकर माता पार्वती कथा बताई हो और कथा जब बताईस ना तब कैसन कथल पूछे माता पार्वती है तेन कथे भोलेनाथ ऐसे नारी कथल बताते जे नारी कथल सुन के ये कलयुग में जितना स्त्री प्राणी है नारी जात है बोला सब ज्ञान मिले कहे सिया राम भगवान शंकर है ते कथा कहे चालू करी दाई और कैसे मनावा भोला कैसे मनावा और ये भोले बाबा तोला कैसे मनावा कैसे मनावा
भगवान शिव जी है के कथा बतात है कथे पार्वती ध्यान से सुनवे कहे सियाराम सीताराम। ये समय के बात है पार्वती, वो समय दाई हो जे समय त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म हो है। वही रामचरित मानस में कैसे नारी पात्र है सियाराम, जेकर नाम है अनसुईया कहे सियाराम सीताराम। अत्रि मुनि के नारी अनसुईया दाई, जैन बड़ा पतिव्रता नारी कहे सियाराम सीताराम। आज अत्रि मुनि है सियाराम, माता अनसुईया के साथ में सुंदर जीवन व्यतीत करत हावे कहे सियाराम सीताराम। सुंदर जीवन व्यतीत करत रहे। एक दिन अत्रि मुनि महाराज है दिन कथे अनसुईया आज मोला ये गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करत बहुत दिन हो गए सियाराम। मन तो करते अनसुईया मैं आज भगवान के भजन कीर्तन करे बर संत मन के संग में जाते हूँ कहे सियाराम सीताराम। हो रामचरित मानस में संत के दर्शन करे के फायदा लिखी सियाराम। संत मिलन को जाइए अजित माया अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े और कोटि यज्ञ समान कहे सियाराम सीताराम। संत के दर्शन करे के फायदा का बताई, कोटि यज्ञ समान। एक गांव अगर दर्शन करे बर जावे भगवान के कथा सुने बर एक पाँव सालवे न दीदी तो एक पाँव के कीमत कितना है कि तो गोस्वामी जी महाराज के ही कोटि यज्ञ करोड़ों यज्ञ के फल के बराबर एक पाँव के कीमत है कि सियाराम सीताराम। आज अत्रि मुनि साधु मंडली के संग में भगवान के भजन कीर्तन करे बर चल दी सियाराम। एती माता अनसुईया है के अपन गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करत है कथे सियाराम सीताराम। एक दिन के बाद दाई हो माता अनसुईया घर के मोहाटी में बैठे रहे सियाराम। घर में जी सब घर ले बाहरी लानी बर्जन नामा वाला वो काबर नामा वाला बाहरी लानी सब जुनवानी बाजार चौक ला बाहर हूं काबर लइका मन अबर टेस्टी टेस्टी मुर्कू कुरकुरे खा है वो कराबर गंदा दिखत है कहे सियाराम सीताराम। गंदा दिखत है और बाहर हूं कहीं के निकली तुमलनी का हती मत बाहर हूं कहे सियाराम सीताराम। बाहरे बर बाहरी घर के लई सब मार हरर खरर द्वारे बाहरे वो खरर खरर द्वार ला माता अनसुईया बाहरत रहे दाई। और जब बाहरत रहे तो माता अनसुईया है के द्वार ला बाहरत है और नजर है ते बीच जंगल में पड़त है कहे सियाराम सीताराम। बीच जंगल में जब पड़ी, बीच जंगल में एक 16 साल के कुंवारी कन्या है सियाराम, जैन सफेद वस्त्र धारण करके बैठे हैं कहे सियाराम सीताराम। आज माता अनसुईया की नजर वो 16 साल के कुंवारी कन्या के ऊपर पड़े सियाराम। आज माता अनसुईया है दिन वो 16 साल के कुंवारी कन्या के पास पहुंची कथे सियाराम सीताराम। 16 साल के कुंवारी कन्या के पास में पहुंच गए माता अनसुईया है दिन। माता अनसुईया वो 16 साल के कुंवारी कन्या पूछने लग गए सियाराम कथे बेटी ते कौन हर सियाराम, तोर का नाम है? यहाँ बीच जंगल में अकेली काबर आहत सियाराम। या जैसे का कारण है कहे सियाराम सीताराम। वो 16 साल के कुंवारी कन्या है दिन आज माता अनसुईया के बात सुनी सियाराम। माता अनसुईया बताए लगे कथे माँ मोर नाम नर्मदा है सियाराम, मोर पिता के नाम कुबेर है माँ। मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं सियाराम, 7 कुंवारी विधवा हो मैया। 7 जन्म के कुंवारी विधवा बन के जो बोला श्राप लगे है माँ। आज ये श्राप लमेटे के खातिर आज मैं भगवान के भजन कीर्तन करत करत सियाराम स्वर्ग जाना चाहत हो कहे सियाराम सीताराम। वो 16 साल के कुंवारी कन्या है दाई। जब माता अनसुईया ने बताइस कथे बेटी ते भगवान के भजन कीर्तन करत करत स्वर्ग जाना चाहत हो सियाराम।
हो सकते तो उम्र है ते नहीं जे भी जही से। अरे मोर करे कैसे मंत्र है जे मंत्र के माध्यम से वो स्वर्ग लोक के देवतल घरों ही है बुला सकता सियाराम। ऐसे कर मैं मोर मंत्र के माध्यम से स्वर्ग लोक के विमान ला बुला देता हूँ। अब वही विमान में बैठ के याद से है स्वर्ग चल देवे कहे सियाराम। बीच जंगल के घटनादायी माता अनसुईया है तेन भगवान मन ला याद करी वो रामचरितमानस में वो मंत्र है जेकर माध्यम से प्राण ला खींचे जा सकते सिया। दाई बनकर वो पावर है सियाराम, वो कैपेसिटी है जे मंत्र के माध्यम से माता वृंदा अपन पति प्राण ला बचा कर रख रही। वही मंत्र के माध्यम से सत्यवान के प्राण ला माता सावित्री है के यमराज से खींच के लाली सियाराम। ये वही मंत्र है जे मंत्र माता अनसुईया और वो मंत्र के उच्चारण माता अनसुईया है दिन करत है कहे सियाराम। जतन करो धरती के जतन करो जतन करो भुइया के संगी जतन करो जतन करो भुइया के जतन करो जतन करो धरती के संगी जतन करो जतन करो भुइया के जतन करो जतन करो भुइया के संगी जतन करो और जतन करो प्रकृति ला बचाना है सियाराम। ये धरती माँ है के पुकार पुकार के कहा के कथे बुरला आज मोर धरती के शोभा ला मत कहा सियाराम। आज बोला एक के जगह तो 10 कांटा धर बेटा एक पेड़ तो लगा दे बुरला। अरे ये धरती माँ है के पुकारा थे दाई। आज वास्तविक में हमन ये धरती के पेड़ ला काट काट के अपन आप ला बर्बाद करत हन सियाराम। आज पानी के जगह जगह समस्या हो जात है सिर्फ होकर कारण यही है कि ये धरती से वृक्ष के नष्ट होना सियाराम। अवल सब संकल्प करन कि ये धरती मैया में हम कम से कम हर साल 2 ठन पेड़ लगावन ला। काटे काम तो ज्यादा होते लेकिन लगाए काम कम होते है तेकर से ये देखत एक ठन गाना बने है ना सावन में जेठ के गर्मी के ही एक कारण का है सियाराम। ये ओकरे से तिहरे यहाँ भादो कुमार के महीना में आज पंखा चलाना पड़ा थे सियाराम। कूलर ये कर कारण है दाई। आज हमार मन के माध्यम से ये धरती से पेड़ के कटाई सियाराम। अगर ये सारी चीज ला रोकना है तब पेड़ लगाना जरूरी है। तू
तुम्हारी आँखी के आंसू ला तू मन मोला दे दोरा तू मन मोला दे दोरा तू मन मोला दे दोरा तुम्हारी आँखी के आंसू ला तू मन मोला दे दोरा तू मन मोला दे दोरा तू मन मोला दे दोरा मोर होठ के हसीला तू मन झुक के ले दोरा तू मन झुक के ले दोरा तू मन झुक के ले दोरा तुहर सपना के फूलवाली तुहर सपना के फूलवाली मैं सोना खाया आवो सियाराम ये संस्कृति बचाना पड़ी बेटी पढ़ाना पड़ी सियाराम काबर वो बेटी घलो ही धरती जन्म ले दाई आज एकर कर दू झन बेटा बेटा है नहीं एक झनौ बेटा होगा तब वो कोई बात नहीं है सिया तीन झन बेटी हो गई और तीन झन बेटी हो गई तो तुम्हार घर का हो भाई गेगा चूल्हा फुकैया ताए कथे सियाराम सीताराम भाई चूल्हा फुकैया नो है सियाराम यही दाई मन के पेट में भगवान राम आए हैं दाई अब यही दाई मन के तुहरे जैसे दाई मन के पेट में कृष्ण जन्म ले है सियाराम कौन हो दादा मन मोल बता दो कि मोर पेट में भगवान राम जन्म ले है सियाराम लेगा तब बेटी पढ़ाना है और बेटी बचाना है बेटा मन तो इसने हाथ हो ईमान से एकदम कड़वा सच बात हो आदमी जन है वो लड़का 7 साल के तीन झन मिल के नहीं 2 रुपया धर के बीड़ी ले गए रही कथे सियाराम एक कटु सत्य है भाई मैं कोई हंसी मजाक पर नहीं बताता हूँ 3 रुपया 2 रुपया धर के बीड़ी वाले रही 3 झन लेत भला ये संस्कृति रे मन अभी है रेगल नहीं सीखे है और 2 रुपया थे तमोला धूंजदार ही मन से संस्कृति पचही कैसे जब तुम्हार जैसे दाई मन लइकल शिक्षा दी सियाराम तब हमार संस्कृति बची नी पर दाई मन ला राम बनाना तुम्हारे चाहत में है रावण बनाना घलो तुम्हारे हाथ में है सिया तो रावण बना हूँ कृष्ण बना हूँ शूर्पणखा बना हूँ सीता बना हूँ काकर ऊपर है कैसे तू मन एकदम सुकुरदुम हो जाता काकर ऊपर है तुम्हार ऊपर ना हाँ तो संस्कृति बचाना है तो बेटी पढ़ाना है और बेटी ला आगे बढ़ाना है सियाराम और जतन करो धरती के जतन करो जतन करो भूया के जतन करो जतन करो माता नर्मदा है 16 साल के कुंवारी कन्या बन के बैठे है माता अनसुईया की माता अनसुईया है कथे मोर पर ऐसे शक्ति है बेटी जे सूर्य स्वर्ग लोक के देवताली है बुला सकता वो अगर विमान में बुला सकता माता अनसुईया है ते मंत्र के उच्चारण करी सियाराम वो मंत्र का है ऐसे कौन से मंत्र है जेकर मंत्र के माध्यम से भगवान भलो धरती मां सख्य महतारी मन से कहे सियाराम सीताराम कथा प्रसंग के चलत चलत वो मंत्र के उच्चारण होई सियाराम है होई नहीं होई कहे सियाराम सीताराम माता अनसुईया माता और 16 साल के कुंवारी कन्या है तेन कथे मां मोर नाम नर्मदा है दाई मोर पिता के नाम कुबेर है मां मैं 7 जन्म के कुंवारी विधवा हो गईया आज ही विधवा बन के जो मोला श्राप लगे है दाई आज ये श्राप का धोए के खातिर में स्वर्ग जाना चाहता हूं माता अनसुईया कथे ठीक है बेटी चिंता मत कर आज माता अनसुईया है के मंत्र पर ही और मंत्र पर ही दाई
स्वर्ग लोक के विमान है तेन सीधा गन 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 धरती में कहे सिया राम। वो विमान है ते धरती लोक में आ गए। माता अनसुईया है तेन कथे बेटी ए नर्मदा ए विमान में बैठ जा बेटी। अब विमान में बैठ के ते मन के गति से कहाँ चल दे तो स्वर्ग लोक कहे सिया राम। आज मन के गति से माता नर्मदा है ते वो विमान में बैठी जाई। अब विमान में बैठ के माता नर्मदा है तेन स्वर्ग लोक के बीच सभा पहुंची कहे सिया राम। बीच सभा पहुंचे है जी हाँ 33 करोड़ देवी देवता मन के सभा लगे है कथे सिया राम। माता नर्मदा जैसे बीच सभा पहुंची चारों मुड़ा देखी सिया राम। चारों मुड़ा देखी सभा लगे रहे और जब सभा लगे है वहां जाग देखी नहीं तो पूरा 33 करोड़ हमारे हिंदू धर्म में कितना देवता है मैं पूछे पर नहीं आऊं तब हो तुम अनजानत नहीं हो या जानत हो तब बताओ इसे कहा तो कथे सिया राम। कितना देवता है दीदी हमारे हिंदू धर्म में। हाँ माने संस्कृति यहाँ के बिल्कुल सही है। अपन अपन पर ताली बजाओ कहे सिया राम। माने राम सत्ता रामायण होते तेकर उद्देश्य है ना एकदम सही समझावत है कहे सिया राम। 33 करोड़ देवी देवता है और 33 करोड़ देवी देवता अपन अपन कुर्सी में बैठे रहे। माता नर्मदा जाग देखी आंखी चौंधिया सब देवता मन के उकर रूपे बड़ा विचित्र रूप मन देख के माता नर्मदा है ते मोहित हो गए कहे सिया राम। दूठने टिमटिमी जलते हमारे मन की हालत खस्ता कर दे सिया देखा था सावन में जेठ के गर्मी है तो वहां 33 करोड़ देवी देवता बैठे है दाई हो उनका प्रकाश पुंज कितना है सिया। प्रकाश पुंज ला देखी माता नर्मदा का आंखी चौंधिया गए। कावर वो जंगम मेला आएगा देवता मन के मेला या लगे है नानमुन मेला थोड़े एक ऐसा हाँ मेला है तो संत रूपी मेला है मानव रूपी मेला है दाई हो। कैसने मेला लगे सिया राम के हो रामा और सिया राम के हो दीदी राम और मेला लगे है राजा राम के हो राम। सिया राम के हो रामा मेला लगे है राजा राम के हो राम। सिया राम के हो रामा मेला लगे है राजा राम के हो रामा मेला लगे है राजा राम के हो राम। मेला लगे है राजा राम के रामा मेला लगे है सिया राम के हो राम। मेला लगे है राजा राम के मेला लगे है राजा राम के रामा मेला लगे है सिया राम के हो राम। मेला लगे है राजा राम सिया राम के हो राम। मेला लगे है राजा राम के हो राम। सिया राम के हो राम मेला लगे है राजा राम के हो राम। सिया राम के हो राम मेला लगे है राजा राम के हो राम। सिया राम के हो राम मेला लगे है राजा राम के हो राम। 33 करोड़ देवी देवता मन के सभा लगे रहे सिया राम। बीच सभा में वो 16 साल के कुंवारी कन्या नर्मदा पहुंची देवता मन देखी कथे अरे यार ये कौन नारी है कहे सिया राम। ये कौन स्त्री हरे कौन नारी हरे जे स्वर्ग लोक में आहे कहे सिया राम। स्वर्ग लोक में अकेली वो भी कैसने दे रहा है वो तो जीते जी सिया राम। आज तक जीते जी कोनो स्वर्ग गे है दाई नहीं गे है सिया राम। जीते जी कोनो स्वर्ग गे है चल ना मैं जिया तुम वो नाम क्या घूम लिख दे स्वर्गीय सदानंद साहू कहे सिया राम। बने लागी नहीं लागे और दाई मन जेन ये संसार ला छोड़ के चल दे तेकर मन के नाम जब फोटो छपवा था नहीं तो स्वर्गीय फलानी बाई साहू स्वर्गीय फलाना राम साहू पूछल गेरी इसका वो स्वर्ग गेही के नरक गेह तेल सिया राम कैसे आदमी बताओ कैसे जाने तो मानस में गोस्वामी जी महाराज की ही
कहे सुने से भाव तरी है जहां पर राम सहाय। ये दुनिया में मोक्ष प्राप्त करना है ना सिया राम, तो 3 ठन रास्ता विशेष है। ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से मोक्ष के प्राप्ति हो सकते। पहला ज्ञान के माध्यम से ज्ञानी मार्ग वाला मन मोक्ष प्राप्त हो सकते, भक्त मन मोक्ष प्राप्त हो सकते, कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त हो सकते। दाई एक ठनौ की वो सस्ता वाला कलयुग के जीव मन कथे बाबा जी, गोस्वामी जी पूछे कथे बाबा जी सब पर कोनो ज्ञानी है ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते, भक्त भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते है, वैरागी वैराग्य के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते। और जेकर मन से तीनों नहीं हो सके ते मन कैसे मोक्ष प्राप्त कर ही सिया राम। तब और रास्ता बनाई दाई हो, देखो सुनो ध्यान से सुनो। उकर मन पर एक ठन और रास्ता बनाई, वो रास्ता का के पैडागरी कथे सिया राम। पैडागरी पहली यहाँ से वहां तक जाए बार जुनवानी से भीरऊ जाए बार पैडागरी रास्ता रही की नहीं दादा हो, पुलिया नहीं बने रही दादा रहीस ना जेमे रेंगा जाए तो एती ओती रास्ता में डायरेक्ट फोटो करेंगे तब हो कहीं ना कहीं करके चारा माँ पहुंच जाए। तो कहे सुने से भाव तरी है, जे मात्र सुनही और जे मात्र कही दी वो सहज रूप में भाव सागर पार हो सकते। कहे सिया राम। माता नर्मदा है बीच सब हम पहुंचे रहे, बोला देखी देवता मन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता देखी कथे भगवान ये कौन हर जी कौन नारी है, चल तो जाग पता लगावन। कहे सिया राम। आज तीनों देवता हे दाई बीच सभा में आगे सिया राम। अब वो 16 साल के कुंवारी नर्मदा पूछा थे कथे सिया राम। कथे बेटी ते कौन हरा, तोर का नाम है और ते ये स्वर्ग लोक में शरीर धर के कैसे पहुंचे सिया राम। काबर स्वर्ग लोग जाते जे मरते थे स्वर्ग जाते कथे भाई कथे जे मरते थे स्वर्ग जाते और ते जीते जिया शरीर सुधाया हंस। कहे सिया राम। वो 16 साल के कुंवारी नर्मदा है दिन बता कथे भगवान मोर नाम नर्मदा है सिया राम। मोर पिता के नाम कुबेर है, मैं 7 जन्म के कुंवारी विधवा हूँ सिया राम। ये 7 जन्म के कुंवारी विधवा बन के जो मुला श्राप लगे हैं, ये श्राप लकाटे के खातिर भगवान आज मैं तुम्हार चरण में आहूं। कहे सिया राम। ऐसे कही के दाई हो आज माता नर्मदा है तीनों देवता के चरण में दंडवत गिर गए। कथे सिया राम। तीनों देवता के चरण में दंडवत गिर गए, अर्जी करे लगे कथे प्रभु मैं तो सुने हो रहा, तोर नाम ले के गणिका कर गए मालिक, तोर चरण कमल के धूल से माता अहिल्या कर गए भगवान, तोर चरण लधो के केवल तर के प्रभु। आज ये भागी नर्मदा तोर चरण में आ है मालिक, से उतार देते। कहे सिया राम। माता नर्मदा देवता मन के चरण में गिरे रहे सिया राम। भगवान विष्णु कथे नर्मदा समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आज तक कोई कुछ नहीं मिले है सिया राम। जब समय आई तब तोर मुक्ति हो ही। कहे सिया राम। अभी से यहाँ से वापस चले जा नर्मदा, अभी तो लिए स्वर्ग लोक में कोई स्थान नहीं है। कहे सिया राम। माता नर्मदा दोनों हाथ में जोड़े दाई दंडवत गिरे है। कथे भोला हे प्रभु आज ये अभागी तोर द्वार पे आहे वाली, आज तोर चरण कमल के धूल मोर ऊपर तो छुआ। भाई भगवान के चरण कमल के धूल में वो शक्ति है सिया राम।
जे पथरा घलो नारी बन सकते, वो नारी कौन है? गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहसी, कृपा करहूं प्रभु। देखो भगवान रामचंद्र जी के पावन चरण कमल के धूल से पथरा बने नारी अहिल्या हेते नारी रूप में आगे स्यारा। आज माता नर्मदा निवेदन करते कथे प्रभु दशा मुझे दीन की, मैं कौन हूँ किसका हूँ ये झगड़ा, मिटा दोगे तो क्या होगा राम, हमें भी अपने चरणों की सेवा में प्रभु राम जी